अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम अपना सेशन स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। जो जो बच्चे क्वेश्चन करने स्टार्ट नहीं हुआ वो आवाज़ नहीं आ रही, तो बच्चों मैंने स्टार्ट नहीं किया था। 5 मिनट का वेट कर रहे थे कि ताकि सारे बच्चे ना सेटल इन हो जाए ना। तो जो अब मैं जस्ट अ मिनट बच्चों, एक स्टार्ट में मैं बता देता हूँ बच्चों, काइंडली कोई भी एनोटेट ना करे स्क्रीन पे, ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। और काइंडली अपने आप को अनम्यूट रखिएगा, मतलब म्यूट रखिएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। अभी जब आपको क्वेश्चंस का भरपूर टाइम दिया जाएगा, आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके सबके जितना पॉसिबल होगा सबको एड्रेस जरूर किया जाएगा। तो बेफिक्र रहिएगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह एड्रेस होंगे। आप अपना हैंड रेज करके काइंडली क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 3-4 बंदे मिलके मत बोलें प्लीज़, तो ताकि ना किसी की आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। कोई बच्चे को वीडियो ऑन करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो की ज़रूरत नहीं है हमें ना। और सेकेंडली ये कि म्यूट अनम्यूट अपने आप को तब करेंगे जब हम कहेंगे, तो काइंडली अनम्यूट कर दीजिएगा। उससे पहले कर लें कि आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेशन चल रहा होगा तो बीच में सेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, सेशन को कंटिन्यू रहना चाहिए। तो और इससे बकिया पार्टिसिपेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, तो काइंडली अपने आप को जरा म्यूट ही रखें। तो सॉरी बच्चों, म्यूट में भी हो गया था, तो मुझे भी मैं भी म्यूट हो गया। अच्छा, मैं क्या कहते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। हमारा सेशन है क्या, बेसिकली मैं उस सेशन पे बताऊंगा। और क्या कहते हैं, आप लोगों बस सुन लो कि जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जो रेगुलर आप पूछ रहे होते हो इन कोर्सेज वालों से, हमारे जो जिन्होंने जिनके साथ आप इनरोल हो, जो आपके रेलेवेंट पीओसीज होते हैं कॉलेज के अंदर, जिसके थ्रू आप रजिस्टर हुए हो या इस बैच में इस स्टार्ट हो रहे हो, तो उनसे जो रेलेवेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं पहले उनका एड्रेस कर देता हूँ बच्चों। हमारा सेशन बच्चे प्राइमरीली है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किससे रेलेवेंट है, सेल्स टैक्स एक्ट से रेलेवेंट है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रेलेवेंट है, जो बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं उनसे रेलेवेंट है, और जो कॉर्पोरेट लॉ है, कंपनीज एक्ट है, उससे रेलेवेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग फील कर रहे हो कि लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है टुवर्ड्स इस चीज के कि वो अपने आप को फाइलर बनाएं। कोई क्वेश्चन करता है कि हमने फाइलर बनना है तो क्या करना है, हमें फाइलर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें चाहिए, वो आप लोगों को उसका एड्रेस नहीं आता। फाइलर बनने के फवायद क्या होते हैं उनके आपको एड्रेस नहीं कर पाते आप लोग प्रॉपरली। और बाज औकात कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत ये चीजें जानते हैं तो उनको रिटर्न नहीं फाइल करनी आती, इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन करता है कि सेल्स टैक्स रिटर्न जो मंथली रिटर्न फाइल होती है, उसमें अगर कोई क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है तो आप लोग उसका प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाते। इसी तरह कंपनी रजिस्टर करनी है, कंपनी के जो एनुअल फाइलिंग्स होती हैं उसके बारे लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके आंसर्स नहीं होते। लेट्स से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में कोई कुछ लोग जो ये जानते हैं कि रिटर्न कैसे फाइल करनी है, रिटर्न होती क्या है, रिटर्न के बाद क्या होता है, कुछ नोटिसेस आ जाते हैं लोगों को, तो उसका रिप्लाई कैसे करना है। फिर बाजू का क्वेश्चन ये होता है कि भाई नोटिस आ गया, रिप्लाई आ गया, आप ऑर्डर आ जाता है आप लोगों का, तो ऑर्डर के बाद हमने अपील फाइल करनी है, और अपील का डिसीजन कब तक चलना है, किस हद तक जो अपील है वो चलेगी। तो बट अच्छा, तो जो ये जो चीजें हैं इन सब से रेलेवेंट हमारा सेशन इस चीज के ऊपर पर्टिकुलरली है कि जो स्टूडेंट्स हैं
जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो अकाउंट से रेलेवेंट हैं, जिनको थोड़ा बहुत काम आता है, जो इस फील्ड को परसू करना चाहते हैं, इन टैक्स की फील्ड को परसू करना चाहते हैं, फिस्कल स्टैट्यूज ऑफ पाकिस्तान को परसू करना चाहते हैं, कि हम और अपना इसको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं अपनी। तो हमारा सेशन उस पे है कि हम आप लोगों को रहनुमाई प्रोवाइड करें कि आप लोग इस सेशन को लेके इससे आप लोगों को फवायद क्या क्या होंगे। तो इससे जो मैं पहले जो की फीचर्स हैं हमारे इस सेशन की, हमारे जो ये 4 महीने का कोर्स है, जो कि कभी एक्सटेंड हो जाता है 4.5 मंथ्स, या कभी 5 महीने भी हो जाते हैं ड्यू टू द रीजंस कि छुट्टियां पाकिस्तान में छुट्टियां अनाउंस हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरी अवेलेबिलिटी जो बहुत कम होता है कि अवेलेबिलिटी ना हो, वैसे अवेलेबिलिटी मेरी होती है हमेशा। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं सेशन नहीं ले पाता, तो बाज़ औक़ात एक हॉलीडे आ जाता है। तो इन पूरे 4 से 5 महीनों के अंदर जो आप सीखेंगे, जो सीखना है आप लोगों ने, वो पर्टिकुलरली ये है बच्चों कि आप लोग इनकम टैक्स के बारे काफी हद तक जान चुके होंगे। आप लोग रिटर्न फाइलिंग आप लोगों को इंशाल्लाह एक इंडिविजुअल की, सैलरीड पर्सन की, कंपनी की, एओपी की मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म की, एक बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग आप लोगों को आ जाएगी। रिटर्न के बाद जिस जिस तरह के नोटिसेज आते हैं वो जफर भाई अगर माइंड ना करें तो वीडियो ऑफ कर दें। हमने सबकी वीडियो को कहा है कि वीडियो ऑन कोई नहीं करेगा, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट जफर अली भाई, आप जरा वीडियो ऑफ कर देते तो बस, जस्ट फॉर द पर्पस। अच्छा, जो भी है, तो ये जब आप इस सेशंस को करके आप निकलेंगे बच्चों, तो आप लोगों की ये जो लर्निंग है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर आप लोग काफी वेल वर्स्ड हो जाओगे। आप लोगों को ये चीजें आ चुकी होंगी, क्योंकि हम अपने इस सेशन के अंदर प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, खुद पहले बताते हैं, लॉ को पढ़ाते हैं कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, और लॉ के बाद जो आप लोगों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ हम वो भी दिखाते हैं। हम वो दिखाते भी हैं, हम करवाते भी हैं, हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग सिखाते भी हैं कि रिटर्न में किधर किधर होगा। एक चीज मैं ऐड करता जाऊं कि जो सेशन होगा उसकी लाइव रिकॉर्डिंग जो है, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप हर बंदा का एक पोर्टल बन जाएगा, उस पोर्टल पे वो रिकॉर्डिंग शेयर होगी हर रोज। तो आप लोगों के पास एक्सेस होगी, जो कि जब कोर्स एंड होगा तो उसके भी कुछ महीनों के बाद तक आप लोगों को एक्सेस होगी कि आप लोग दोबारा से दोबारा सुनना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग्स, तो आप लोग सुन सकते हैं। तो डेली बेसिस पे जो लेक्चर हो रहे होंगे, मतलब वीक में 2 दफा होते हैं, तो वो जो लेक्चर्स होते हैं वो रेगुलर अपलोड हो रहे होंगे वहां पे। और जब अपलोड होंगे तो आप उसको रिविजिट करके दोबारा सुन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ के आप लोग वो दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, जब एक ये चीज है, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप होता है हमारा, जिसमें काफी तरह के बच्चे होते हैं, वो काफी क्वेश्चंस करते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि क्योंकि हम भी वैसे एक प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास बाज़ औक़ात हम नहीं जवाब दे पाते, लेकिन आई मेक श्योर कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस किया जाए। जितना मैक्सिमम एड्रेस कर सकते हैं हम करते हैं। इवन हम आप लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी लेते हैं और कॉल्स भी लेते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे कोई किसी जगह पे फंसे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता, तो हम कॉल करके उनको खुद भी समझाते हैं कि बच्चे ये कर लो, मतलब इसकी एप्लीकेशन इस तरह है, इस लॉ को ये करोगे तो इस तरह आपका हल होगा। तो ये जो एक फील्ड है बच्चों हमारे पास, इनकम टैक्स की फील्ड है ये है, या सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स और सर्विसेज की। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बंदा फिस्कल स्टैचू पे अबूर रखता है किसी भी मुल्क के, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान के अंदर ये अगर आपको फिस्कल स्टैचू आता है बच्चों, तो फिस्कल स्टैचू आने की वजह से आप लोग पाकिस्तान के बकिया जितने भी लॉज हैं, मतलब सीपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, कानून शहादत हो गया, ट्रस्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज लॉ, कॉर्पोरेट एक्ट, कोई और भी जितने तरह के एक्ट्स हैं, मुझे मतलब नाम भी इतने नहीं आते होंगे, वो सब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इनका स्कोप बहुत वास्ट है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी
मतलब इसे कह लो नॉर्मल लॉ से थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सो दैट कि आप लोगों को जब पढ़ते हो, हम पढ़ाते भी हैं, हम आपको बताते हैं कि पढ़ना कैसे है, हम आपको लॉ पढ़ने का तरीका भी सिखाते हैं। हम बहुत ज्यादा जितना पॉसिबल होता है आप लोगों को ये समझाते हैं कि बच्चों इसका लाइन हम वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ाते हैं और मतलब भी बताते हैं। कोशिश यही होती है कि जितना मैक्सिमम आप समझ सको उस चीज को आपके हम असिस्ट करते हैं। रहनुमाई दिखाना हमारा काम है, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि ये चीज कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर और इससे अर्निंग कैसे हो सकती है। बकिया अर्न करना, आप लोगों को इसको यूज करना और आगे इसको लेके चलना, वो पर्टिकुलरली आपके अपने शोल्डर्स पे होगा। लेकिन नियरली अगर मैं अब तक कहूं तो हमारे अराउंड कोई 15 to 20 बैचेस हो चुके हैं और काफी सक्सेसफुल हैं। और काफी लॉयर्स भी हमसे पढ़ते हैं, काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हमसे पढ़ते हैं। हमारे कॉलेजेस में जो फिजिकल बैचेस हैं उसमें आते हैं, पढ़ते हैं, इवन ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। सो ये चीज हम मेंटेन रखते हैं कि जितना पॉसिबल हो क्यूरीज एड्रेस हो, जितना पॉसिबल हो ये जो फिजिकल स्टैचू है आपको समझ आ जाए और आप इसको अपने लिए भी इस्तेमाल कर सको और आगे भी इस्तेमाल करके रेवेन्यू अपने लिए भी कमाओ और लोगों के लिए भी कमा के दो और फेयर चल सको। तो अभी जो सेशन है बच्चों हमारा, ये पर्टेन करता है मेन क्लास। अच्छा बच्चों, मैं आप सबके ना क्वेश्चंस लेता हूँ थोड़ी से, 5 से 10 मिनट बाद मैं अपने सेशन को ऑफिशियली स्टार्ट कर लूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम आपको अपने जो कोर्स आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन थोड़ा सा बताएंगे, हम पढ़ाएंगे कैसे, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे। तो बच्चे बिस्मिल्लाह करते हैं इसके ऊपर। बच्चे मैं आप सबके क्वेश्चंस लेता हूं, बस सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, 5 से 10 मिनट में सबके क्वेश्चन लूंगा। हमारे बच्चे सब बच्चों का मैं लेता हूं क्वेश्चन, जितना पॉसिबल होगा मैं लूंगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं बच्चों अपने सेशन की। सबसे पहले कुरान की आयत है बच्चों के, इंसान के लिए वही, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारा काम है आपको रहनुमाई देना, आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को लॉ से ब्रीफ करना, लॉ की वर्डिंग से ब्रीफ करना, लॉ की ट्रू सेंस और इन ट्रू स्पिरिट आप लोगों को पहुंचाना, आप लोगों को समझाना, इजी करके देना आप लोगों को। बकिया एफर्ट, मेरी एफर्ट अगर मैं कहूं तो 5 से 10% एफर्ट में भी हो, किसी के लिए मेरी जो एफर्ट है वो 95 होगी, किसी के लिए मेरी एफर्ट 5% होगी। बकिया जो 5% है और किसी के लिए 95% है, वो आप लोगों की अपनी एफर्ट होगी। जितनी एफर्ट्स बच्चे आप लोग करोगे उतना ही आपको मिलेगा। ये एफर्ट्स आपके लिए है। हमारा जो कोर्स है, ये जो कोर्स मैं आपको बताता चलूं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए, बीकॉम के बच्चे आ गए, बीबीए के बच्चे आ गए, एमबीए के एमफिल के बच्चे आ गए जो कि इस फील्ड से पर्टेन करते हैं, लॉयर्स आ गए जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि जॉब्स कर रहे हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट। इसके अलावा इवन एफबीआर के अपने ऑफिशियल्स भी हमसे क्लासेस में पढ़ने आते हैं और वो लॉ को समझना चाहते हैं कि कुछ गलतियां कर रहे होते हैं तो वो उनके बेहतरी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप लोगों के लिए वही है जो आप लोगों के लिए जो आप कोशिश करते हो, तो ये दिस इज अ वेरी ट्रू, ये हर बंदे की लाइफ में हर बंदा इसी को फॉलो कर रहा होता है। खैर, अब मैं अपने कॉलेज का तारुफ कराया तो मैं, हमारा कॉलेज है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। इसकी मैं रजिस्ट्रेशन, अच्छा मेरी सबसे पहले मैं प्रोफाइल आ जाती है। मैं बच्चों मैंने लॉ किया हुआ है एलएलबी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, मैंने बीएससी इकोनॉमिक्स भी की हुई है, साथ में एसीसीए भी हूँ। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं अभी जैज का करंट इन हाउस लीगल काउंसिल हूँ टैक्सेशन का। तो मैंने रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में मैं एज ए मैनेजर भी काम कर रहा हूँ। और साथ साथ बशारत अली एंड को है, एक फर्म है जिसको साथ में रन भी कर रहा हूँ। तो ये बशारत साहब हैं जिनका कॉलेज है आईसीटीए, इन्हीं के साथ में इनका कॉलेज भी रन कर रहा हूँ और मैं इसकी मैनेजमेंट में भी हूँ। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है बच्चों वो 10 साल से ज्यादा हो गया है अब एक्सपीरियंस। और मेरा पर्टिकुलरली जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस है वो फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि कंपनीज की होती है, कंपनी अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ और इनकम टैक्स लॉज और सेल्स टैक्स लॉ, मतलब
फिस्कल स्टैट्यूज की मेरी एक्सपर्टीज है। मैंने पहले ऑडिट फर्म से भी वक्त गुजारा है, मैंने ऑडिट फर्म से भी होके गया हूँ, कवी एंड को से, और डिफरेंट तरह की फर्म से मैं होके अब मैं जैज में पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक छोटा सा मेरा तारुफ है। तो खैर आगे चलते हैं, हम अपने कॉलेज की बात करते हैं बच्चों। हमारा जो कॉलेज है इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, और ये फेडरल एफबीआर में भी हम रजिस्टर्ड हैं, हम अपनी रेगुलर रिटर्न फाइलिंग भी कर रहे हैं, हम एसईसीपी में भी रजिस्टर्ड हैं, हम एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है बेसिकली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमारी रजिस्ट्रेशन है, और हमारा ये लोगो जो है ये आईपीओ से भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से भी हम रजिस्टर्ड हैं। हमारे करंटली दो ऑफिसेज हैं, इस्लामाबाद और कराची, दोनों जगह पे हम ऑफिसेज फिजिकल उधर वहाँ पे हमारे ऑफिसेज हैं। जिसने विजिट करना हो, कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, कोई केस हो आप लोगों से अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। तो ये हमारे ऑफिस के एड्रेसेस हैं बच्चों। ये प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, जब क्लास खत्म होगी इंशाल्लाह ये आपको शेयर कर दी जाएगी। तो ये एक ब्रीफ सा हमारे कॉलेज का इंट्रोडक्शन है, और आगे चलते हैं बच्चों। हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स के बारे में बताता हूँ। इस कोर्स के बाद बच्चों मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ बच्चों। कोर्स का हमारा नाम है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। इसका आपको बच्चों सर्टिफिकेट में मिलेगा एट द एंड ऑफ, जिसे कह लो कि जब सेशन एंड होगा तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसका। इस ओवरऑल कोर्स की जो, इस ओवरऑल कोर्स की जो टाइम लिमिटेशन है वो है 4 मंथ्स की बच्चों। और क्या कहते हैं, ये 2 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी हर हफ्ते। और हमारे कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम आयरस को जो इनकम टैक्स का है आयरस, उसको भी बताएंगे कंप्लीटली। एसईसीपी की कॉर्पोरेट फाइलिंग, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, इसके ऊपर डिटेल्स स्पेसिफिकली इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, और जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन और कंपनी से रेलेवेंट जितने भी मैटर्स हैं उसको डिटेल्ड में बताएंगे आप लोगों को। अच्छा, अब इसके साथ हम लर्निंग कैसे, किस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ सको। हम ना सिर्फ लॉ से आपको पढ़ाते हैं बच्चों, बल्कि हम जो है आप लोगों को जो प्रैक्टिकल जो केसेस होते हैं जिससे हम रेगुलर डील कर रहे होते हैं उन लोग वो भी दिखाते हैं, और आप लोगों की असिस्टेंस के लिए हम उनका आंसर भी आपको दिखाते हैं कि अगर इन द फ्यूचर आप लोगों को इस तरह का कोई भी केस आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों ने एड्रेस कैसे करना है। और हमारी जो क्लास है वो ऑनलाइन होती है, आप लोगों के लिए ऑनलाइन होगी। हम जो फिजिकल बैच है वो भी चल रहे हैं, इस्लामाबाद और कराची दोनों एरियाज में चल रहे हैं हमारे बैचेस, जहाँ फिजिकल भी अपेयरेंस होती है बच्चों की, फिजिकल भी आ रहे होते हैं। तो जो फिजिकल आ रहे होते हैं उनके लिए ऑनलाइन का पोर्टल नहीं बना हुआ, और जो ऑनलाइन बैठे होते हैं उनका सिर्फ ऑनलाइन होता है, वो फिजिकल नहीं आ सकते। मतलब आ सकते हैं, आप लोग क्लास लें, लेकिन इफ यू वांट टू स्विच, क्योंकि बैचेस में फर्क होता है, जो अब बैच चल रहा है तो वो पिछले बैच में नहीं जा सकता, और जो अगले महीने का बैच है उसमें आप नहीं आ सकते। तो कुछ आप लोगों ने सीखा होगा तो वो बेसिक से स्टार्ट होगा। ये हम बच्चों जो बैच जो कोर्स है हमारा, ये मैं आपको बता दूं कि हम वेरी बेसिक से शुरू करेंगे, वेरी वेरी बेसिक से। जब बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कंफर्म कि जब हमारा कोर्स एंड पे पहुंचेगा तो हम एक्सट्रीमली टेक्निकल टॉपिक्स कर रहे होंगे। और हमारे कोर्स में जो साथ साथ चल रहा होगा, जो हमसे क्वेश्चन कर रहा होगा, हमारे साथ सीख रहा होगा, जैसे ही बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वो एक्सट्रीमली टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ मूव हो चुका होगा ऑलरेडी। हमारे जब कोर्स कंटेंट जब वो देख रहा होगा, हमारे जब अपील्स जो हम अपील फाइल करते हैं कमिश्नर अपील के आगे, ट्रिब्यूनल के आगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे, सारे हम उसको दिखाते हैं, उसको प्रोवाइड भी करते हैं कि इस पे क्या क्या चीजें आपने लेके जानी है। तो वो सब चीजें जब देखेगा रिटर्न फाइलिंग कंपनी की, जब एक एक चीज देखेगा तो उसका क्वेश्चन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑलरेडी वो इतना टेक्निकल हो गया होगा कि उस वो हमारे साथ चल रहा होगा। लेकिन जो बच्चा इसमें सीरियस नहीं होगा वो एंड पर लैग करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको काफी इश्यू होगा इसके अंदर। अच्छा, बच्चे एनोटेट नहीं करो, एनोटेट, खैर
अच्छा, बेनिफिट्स क्या क्या हैं बच्चों? एक बेनिफिट्स पे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि हमारे इस कोर्स से क्या बेनिफिट्स हैं। आप प्रैक्टिस एज अ टैक्स लॉयर आप कर रहे होंगे हमारे साथ, एज इट इज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसे हम केसेस देख रहे होते हैं वैसे ही आप लोग देख रहे होंगे। वैसे ही जो डेली बेसिस पे मुझे कोई केस आएगा, मेरे पास कोई केस होगा, तो मैं उसका आप लोगों को बताऊंगा भी सही और एड्रेस भी करूंगा। आप लोगों से क्वेश्चंस भी लूंगा, समझाऊंगा भी सही। और आप लोग अगर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लेना चाहते हो तो हम आपकी असिस्टेंस भी करते हैं। हमारा जो एक पोर्टल बना हुआ है, एलएमएस पोर्टल हम उसको कहते हैं, उसके ऊपर आप लोगों का एमसीक्यूज भी होंगे जो कि आप रेगुलर आप लोग अपनी ही तैयारी के लिए वहां पर डाल रहे होंगे। 1 साल तक हम फ्री आपको को जो कोर्स खत्म भी हो जाएगा तो उसके बाद 8 महीने तक हम आप लोगों को फ्री, जिसे कह लो ग्रुप में हम सरवाइव करेंगे, हम आप लोगों के साथ चल रहे होंगे। इवन जिसके अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे हमारे साथ, वो वैसे भी हमें मैसेज कर रहे होते हैं। बच्चे जो पिछले साल के बैचेस चल रहे हैं वो भी अभी तक चल रहे हैं, मतलब अभी तक हमें उनकी एड्रेस कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो चल रहे हैं, वो काफी सेटिस्फाइड भी हैं हमसे। तो और हमारा जो ओवरऑल बैच है ये बच्चों प्रैक्टिकल के साथ साथ, मतलब जिसे कह लो हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे और लीगली भी, और जिसे कह लो बुकिश नॉलेज भी दे रहे होंगे। तो ये बुकिश नॉलेज जिसे कह लो वो थोड़ा लिमिटेड होगा इस बैच के अंदर, एज कंपेयर्ड जो एक्चुअल प्रैक्टिकल हम दिखा रहे होंगे वो ज्यादा दिखा रहे होंगे, ताकि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो ज्यादा बेहतर हो सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इससे आप लोगों को ना, इन द बाय द एंड ऑफ दिस, ये मैं काफी मतलब हम श्योरिटी एक तरह से देते हैं कि जो हमारे साथ चल पा रहा होता है वो बहुत ज्यादा कुछ सीख के जा रहा होता है। काफी बच्चे, काफी लॉयर्स, इवन काफी प्रैक्टिशनर्स जो हैं हमारे साथ, वो काफी ज्यादा अभी तक इंटरलिंक्ड हैं हमारे साथ। वो उनकी रीजन यही है कि उनके केसेस भी हैं और वो हमसे समझ भी रहे हैं और वो उसका आंसर भी अकॉर्डिंगली चल रहा है उनके साथ। तो वो बड़ा फायदा हो रहा है काफी बच्चों को। आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी यही होगा। अब बच्चों मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखने लगा हूं जो चैट पे आए हुए हैं बच्चों, मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा, जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं आपके क्वेश्चंस देखता हूँ। हाँ। बच्चों आई होप आप लोगों को आवाज आ रही होगी। जो कोई अगर आपको कोई इशू हो तो आप बताइएगा बच्चे। अच्छा, गैलेक्सी नोट 5 है एक भाई, उन्होंने लिखा है कि लेक्चर को डाउनलोड नहीं कर सकते। बच्चे आपको एक्सेस दी जाएगी पोर्टल के ऊपर, आप वहां पर सुन सकते हैं। डाउनलोड की ऑप्शन हम बंद करते हैं, हम स्प्रेड नहीं करते, हम ये आगे इंफॉर्मेशन, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, हम किसी को देते नहीं है, ठीक है। आपको 1 साल की एक्सेस मिलेगी बच्चे, एक तरह से 1 साल नहीं तो 6 से 8 महीने तो डेफिनेट एक्सेस मिलेगी। आप रिवाइज कर सकते हो इंशाल्लाह, तो बेफिक्र रहो बच्चे। और मेंटोर बशारत सर होंगे? नहीं बच्चे, मैं होऊंगा, मेरा नाम शहरियार है। इवन जहाँ पे बशारत साहब होंगे वो भी आपको जवाब देंगे, जहां पर मैं होऊंगा वहां पर मैं जवाब दूंगा बच्चे। मेरी क्लास रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड एंड आईओएस की है, मुझे इसके लिए, सॉरी, मेरी क्लास, शेरी भाई लिखते हैं मेरी क्लास रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड एंड आईओएस की है, मुझे इसकी इसका लाइक भेजा गया। पता नहीं बच्चे क्या कह रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू आस्किंग। मेरी क्लास, अच्छा बच्चे जो क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, मेन क्लासेस। अच्छा, मतलब कल से भी होगी बेसिकली। आवाज नहीं है, वॉइस नहीं आ रही किसी का कोर्स के बाद। क्या हम किसी के लिए भी फाइलिंग कर सकेंगे क्या इस कोर्स के बाद? जी सैयद उसामा भाई, इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह आप इसकी वो कर सकेंगे। हम क्या डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं बच्चे, बट डाउनलोड ये बिगिनिंग वाले हैं ये कर सकते हैं, बट अदर देन दोज नहीं। अच्छा, आपकी साइड से कोई इशू है सर? वॉइस क्लियर है? एडमिन प्लीज कंफर्म वॉइस लोगों की अनम्यूट की है। वसीम, हम नो वॉइस येट। एओए। अच्छा, एक एसकेएस भाई हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है जिसकी अकाउंटिंग इतनी अच्छी ना हो तो क्या वो कोर्स अच्छे से कर सकता है? बच्चे हम काफी हद तक समझाते हैं, बच्चे हम काफी हद तक समझाते हैं।
और इंशाल्लाह जो काफी चीजें बेहतर एड्रेस हो जाती हैं आप लोगों की। बेसिक अकाउंटिंग का कोई इशू नहीं है, हम क्लास के अंदर बता देते हैं। सर लाहौर में आपका कैंपस है बच्चे, उस्मान महनाज उमर बच्चे। हमारा लाहौर में अभी कैंपस नहीं है, बट हमारा बन रहा है लाहौर में कैंपस। सलाम, क्या प्रैक्टिकल होंगे हमारे लाइक फाइलिंग एंड ऑल, कैसे हो उसे परफॉर्म कैसे करना है एंड कैसे किस ऑप्शन से होगा बच्चे? ईच एंड एवरीथिंग किंजा बच्चे, ईच एंड एवरीथिंग एड्रेस होगी विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स। आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे, उसकी बेफिक्र रहें। Will you teach us how to get client or maybe jobs? वरीदा बच्चे, आई कैन नॉट, मतलब जैसे कह लो, आई एम नॉट दैट मच फेमिलियर कि हाउ यू गेट अ जॉब, बिकॉज इट प्योरली डिपेंड्स कि हाउ मच क्रेडिबल यू हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट इन व्हाट सब्जेक्ट यू वांट टू गेट द जॉब। सो बेसिकली जितना बेहतर आप अपने आप को शाइन कर सकते हो काम में और काम करते रहते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स अच्छी से अच्छी मिलती जाती है ना, इंशाल्लाह। बहरहाल हम गाइड को जितना पॉसिबल हो वो सारा करेंगे। एफटीओ में किस तरह केस फाइल करना है वो सीखेंगे इंशाल्लाह बच्चे। खुजैमा, वो भी दिखाएंगे हम आपको। कराची में कौन फैसिलिटेट करेगा? इफ यू वांट टू गेट फैसिलिटेशन इन द कराची, एहसन असद भाई, बिशारत साहब इज ओवर देयर, ही इज आल्सो द पीओसी एलिमेंट ओवर देयर, सो यू कैन एक्सेस टू हिम। आप हमें अपने मैसेज कर दें ग्रुप में, और इंशाल्लाह बशारत साहब आपको एक्सेस कर लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। हसान सैफी, सफी भाई, हाउ इज दिस कोर्स हेल्पफुल फॉर अ पर्सन हु बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड फॉर अ पर्सन हु वर्क्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन टेक्निकल कंपनीज? बच्चे पर्टिकुलरली इफ यू आर वर्किंग एज अ, जिसे कह लो प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ टेक्निकल कंपनी लेट से, सो आई कैन नॉट से विद द श्योरिटी कि आप इसको हमारे टेक्स के कोर्स को जिससे ज्यादा अडॉप्ट कर सकते हो, बट आई कैन से दिस फॉर श्योर के एक एडिड ऑन फीचर हो जाएगा कि आप अपनी अपने घर वालों की अपने जानने वालों की रिटर्न्स डेफिनेटली कर सकते हो। तो वो जो एक पर्टिकुलर कंप्लायंस है जो कि हर शहरी ने करनी है पाकिस्तान के, तो इंशाल्लाह वो आप एड्रेस कर सकते हो। अदर देन दैट हमारा कोर्स काफी टेक्निकल भी होगा, हमारा कोर्स ज्यादातर टेक्निकल पे मूव हो जाएगा। आफ्टर फर्स्ट 8 to 10 क्लासेस टेक्निकल हम मूव कर जाएंगे। तो आप लोग देख लें कि आपको ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये प्योरली लॉ है, तो दिस डिपेंड्स ऑन यू बच्चे। प्रोफेसर साहब, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स विल आईसीटी असिस्ट फॉर द जॉब? बच्चे, असिस्ट फॉर द जॉब हमारा कोर्स, आप अगर आप जाते हैं ना किसी इंटरव्यू के लिए, तो सबसे बड़ा जो फेयर है कि आपको काम नहीं आता या काम का पता नहीं है, आपको इल्म नहीं है। इल्म हम दे देते हैं, एप्लीकेशन करना भी सिखा देते हैं। जॉब लेना तो बच्चे हम कैसे मतलब मैं जॉब की एडवर्टाइजमेंट जो आ रही होती है, जो मैं ग्रुप्स में होता हूँ, तो उसमें मैं जितना पॉसिबल होता है बच्चों को असिस्ट करता हूँ। अदर देन दैट बच्चे, इससे ज्यादा आपकी मतलब नसीब नसीब की बात है, अल्लाह का ये कमाल है। तो ये आप इंशाल्लाह मेहनत करोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, मिल जाएगी जॉब। जॉब तो मिल ही जाती है बच्चे। क्लासेस आर ट्वाइस अ वीक, जी बच्चे बुशरा, ट्वाइस अ वीक। क्लाइंट शेयर कर सकते हैं अगर हमारे हों, हम मिल के परसू कर सकते हैं। क्लाइंट शेयर कर सकते हैं बच्चे। जफर बच्चे, मुझे समझ नहीं आया, मैं, अगर हमारे हो बच्चे, आप मेरे साथ डायरेक्ट शेयर करिएगा, ग्रुप में शेयर ना करिए। अगर आपका कोई पर्सनल क्लाइंट है तो डायरेक्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। ओह, 50-50 पे। अच्छा, दैट वाज द सिनेरियो। बच्चे, आपका कोई हम अपना क्लाइंट डेफिनेटली, अगर हमें कराची में असिस्टेंस चाहिए हो, नवाबशाह में चाहिए हो, लाहौर में चाहिए हो, पिशावर में चाहिए हो, हम उधर बच्चों से पूछ लेते हैं, क्योंकि बैठा है तो हम उससे केस को अगर करवाना हो तो हम करवा लेते हैं। हम का जहाँ पॉसिबल हो बच्चों से असिस्टेंस को हम ले लेते हैं, बट नॉट वेरी मच श्योर कि कैसे हम करते हैं। बट वो उस टाइम पे देखेंगे जब कोई ऐसा सिनेरियो आएगा। कॉर्पोरेट वालों के लिए डिस्काउंट है बच्चे, बच्चे उनसे पूछो, जो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको वो बता देंगे। अच्छा, वेंसडे एंड थर्सडे, जी बच्चे, वेंसडे एंड थर्सडे, वेंसडे। जबरदस्त।
Realme C21 E FBR में चालान बनाना सिखाएंगे जी बच्चे। Realme बच्चे डेफिनेटली हम चालान बनाना सिखाते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी। क्राइटेरिया फॉर लाइसेंस अगेंस्ट, क्राइटेरिया किस लाइसेंस के लिए? हसान सफी बच्चे थोड़ा सा क्लियर कर दो। कंटेंट क्या होगा कोर्स का, एक दफा प्लीज रिपीट कर दें बच्चे, आगे आएगा बच्चे, अभी आगे दिखाते हैं। यू टीच अस हाउ टू गेट क्लाइंट्स। ओ बच्चों क्या हो गया? अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो क्या ये कोर्स उसको हेल्प करेगा? बच्चे ये कोर्स जो बिजनेस कर रहा है अपना ये करेगा, उसको बहुत ज्यादा असिस्ट करेगा। अलाउ अस टू लर्न मेकिंग पी ऑफ PSIDs जी बच्चे, बिल्कुल हम PSIDs बनाना भी सिखाते हैं। SRB PRA BRA की सेल फाइलिंग जी बच्चे बिल्कुल सिखाएंगे। सर दिस कोर्स कवर इनकम टैक्स फाइलिंग विद होल्डिंग टैक्स फाइलिंग जी बच्चे बिल्कुल ये इसमें कवर्ड है। डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एंड इनकम टैक्स कंसल्टेंट बच्चे। फैसल बच्चे, अच्छा एज इतना बच्चे मुझे स्ट्रिक्ट इन स्ट्रिक्ट, क्योंकि बिकॉज आई एम अ लॉयर, तो मैं ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बट आई कैन से फॉर श्योर कि जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है ITP वो लाइसेंस इश्यू करता है। इनकम टैक्स की जो बार होती है वो उसको लाइसेंस देती है टू प्रैक्टिस द इनकम टैक्स केसेस इन बिफोर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर अपीज एंड ट्रिब्यूनल। उसके आगे हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है, वो लॉयर को मिला करता है। और जो कंसल्टेंट होता है बच्चे, ही इज नॉट अ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर नीदर अ लॉयर। तो अगर लॉयर है तो वो कंसल्टेंट भी होता है प्रैक्टिशनर भी होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता है। क्या हम SRB को भी एड्रेस करेंगे? इंशाल्लाह बच्चे जितना पॉसिबल और डेफिनेटली एड्रेस करेंगे सिंध रेवेन्यू बोर्ड को। अच्छा, हादी हुसैन भाई माइक वो वीडियो बंद कर देते प्लीज। अच्छा, फैसल इकबाल तैमूर, डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो गया बच्चे एड्रेस। सर सलाम से नोटिस का रिप्लाई भी असिस्टेंस मिलेगी इंशाल्लाह बच्चे, काफी हद तक असिस्टेंस मिलेगी, काफी हद तक, बेफिक्र रहें। EFBI में चलाना जी बच्चे, EFBI में सिखाएंगे बच्चे, एंड फिजिकल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं in कराची बच्चे। अगर आप इस बैच में रजिस्टर्ड हो मुस्तफा खान, तो देन आई डोंट थिंक कि आप वहां पर जाके अटेंड कर सकते हो। यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन फिजिकल बैच इधर, और इधर इन ऑनलाइन बैच। दोनों जगह पर रजिस्टर होना चाहते हो, इट इज अप टू यू। अदील भाई हम असिस्ट करेंगे, नॉट नाउ बच्चे, हमारा कोर्स स्टार्ट होगा वो टाइम पर जब आएगा तो उस पर असिस्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले सैलरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस के बाद हम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और फिर एग्जम्पशंस, मिसलिनियस अदर पोर्शंस, और रेक्टिफिकेशंस, अपील्स वगैरह वगैरह करने के बाद अगर वो डेफिनेटली हम चालान बनाना ये सब कुछ करेंगे, और दैट वुड बी वेरी इजी बाय देन इंशाल्लाह। अच्छा फैसल, आईआरएस स्टैंड्स फॉर बच्चे, आईआरएस व्हाट डज आईआरएस स्टैंड्स फॉर बच्चे? मुझे ऑनेस्टली अगर बताऊं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस आईआरएस था, बट आईआरएस का मुझे नहीं पता। आईआरएस इज जस्ट अ फूल, ठीक है, एक फूल होता है, उसी वजह से रखा गया था। अब इसका लफ्जी मुखफ़फ़ मुझे नहीं आता, सॉरी बच्चे, फैसल इकबाल सॉरी इसके लिए। गूगल कर लो बच्चे। जब देखोगे आईआरएस क्या है, पोर्टल है बेसिकली। एक्चुअल में तो FBR का पोर्टल जिसे होता है ना, जिस तरह हमारा पोर्टल है उसका नाम LMS है, इसीलिए FBR का जो पोर्टल है उसको आयरस कहते हैं। क्यों कहते हैं? फूल की वजह से रखा, एक फूल होता है स्पेशल किस्म का, पर्पल कलर का गैस, तो उसके लिए उन्होंने वो रखा था। अब पता नहीं क्या मतलब बनाया हुआ है। खैर, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, इनलैंड IRS होता था, आईआरएस में अब पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉ, अच्छा सर कैन डिस्कस द ऑर्डर इनकम बच्चे, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। GD अपलोड बच्चे, GD हम कस्टम्स को नहीं दिखाएंगे, सॉरी बच्चों, कस्टम्स को नहीं दिखाएंगे, बट पॉसिबल होता कोई दिखा देंगे, ठीक है। वैसे कस्टम्स को हम टच नहीं करते, क्योंकि वो कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, अगर हमें कभी फ्यूचर में आप किसी से की जरूरत पड़े कि आप इंस्टीट्यूट या आपकी हेल्प, बच्चे डेफिनेटली हम करेंगे। जी बच्चे, हम असिस्ट कर सकते हैं फैजान बच्चे ITP के लाइसेंस के लिए। अटेंड फिजिकल क्लास इन इस्लामाबाद एट वीकेंड सैटरडे संडे इज मोर फिजिकल बिकॉज आई एम डूइंग अ जॉब एट पिशावर बट माय होम टाउन इज इन इस्लामाबाद, काइंडली गाइड। बच्चे जोहेब अहमद बच्चे, ग्रुप में मैसेज करना, आपको जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। हमारा बैच जो इधर शुरू हो रहा है उसमें आप आ जाना, ठीक है। सैटरडे संडे को बैच शुरू हुए हुए हैं वैसे ना, देख लेना बच्चे उसमें। PSID सिखाएंगे, हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, व्हाट डज आईआरएस स्टैंड फॉर बच्चे? क्वेश्चन करते रहो बच्चे आईआरएस के। फिर आफ्टर द कोर्स वी स्टार्ट अ बिजनेस इन इनकम जी बच्चे, आप इनकम टैक्स लॉयर के तौर पे इंशाल्लाह आप अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। पेशावर, हाउ कैन आई टेक क्लास? बच्चे ऑनलाइन ले सकते हो, हमारा फिजिकल बैच भी है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। ओप्पो F9 भाई,
एड्रेस हो सकता है। सर हैंड काफी देर से रेज है। अमार बच्चे, आप बोलो, अनम्यूट कर लो बच्चे। अमार, आपको। अस्सलाम। वालेकुम सलाम बच्चे। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि प्राइवेट अकाउंट में जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के बाद जो कैलकुलेशन होती है एनुअल कंपनी के हिसाब से इनकम टैक्स जो थोड़ा होता सा है, बच्चे ऊंचा बोलना, सॉरी मुझे दोबारा बोलना। कंपनी का जो एनुअल इनकम टैक्स होता है जो कि इनकम स्टेट में रिफ्लेक्ट करता है, तो हाँ उसकी भी कैलकुलेशन आप सिखाएंगे? हाँ बच्चे, कंपनी का जो इनकम टैक्स है बेसिकली जो आप फाइनेंशियल्स में डाल रहे होते हो वो उसी के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा होता है। बट जिसे कह लो कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जो बिजनेस इनकम की है वो सेपरेट होती है। वो मिनिमम टैक्स और अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स और फिर नॉर्मल टैक्स के हिसाब से हो रही होती है, तो वो हम सिखाएंगे बिजनेस इनकम के पोर्शन के अंदर ना। तो बिजनेस इनकम का पोर्शन हमारा 6 से 8 लेक्चर या मे बी 10 लेक्चर भी हो जाए ना। तो बिजनेस इनकम का पोर्शन काफी लेंथी होता है, तो उसके अंदर हम कंपनीज की रिटर्न और ये सब कुछ सिखाया करते हैं। बेफिक्र रहो, वो सिखाएंगे बच्चे। इसी कोर्स का पार्ट है ना वो? उसका क्या बच्चे? इसी कोर्स का पार्ट है ये? हाँ जी बच्चे, इसी कोर्स के अभी मैंने कोर्स आउटलाइन दिखानी है, हौसला करो बस, ठीक है। सर दूसरी बात ये कि अगर कोई कंपनी लेट्स सपोज 2 साल से उसने इनकम टैक्स अपना जमा नहीं कराया तो उसके किस तरह रिप्लाईज बनेंगे और क्या इफेक्ट्स होंगे, वो सब भी आप सिखाएंगे हमें सारी बच्चे मुझे कंडीशंस? अब थोड़ी सी आवाज कट गई थी तुम्हारी, सॉरी मुझे समझ नहीं है। आप थोड़ा सा क्लास एंड होने दो ना, उसके बाद क्वेश्चन करना अगर आपका ये एड्रेस नहीं होता। ओके ओ ओके। थैंक यू नबील बच्चे, इंटरनेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने जवाब दे दिया नबील भाई, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सर एफबीआर मालूमात बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, काइंडली असिस्ट बच्चे। आप लोगों की जो रेगुलर फाइलिंग हो रही होती है ना, जो टैक्स कट रहा होता है, तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन फीड इन हो रही होती है जो पीएसआईडी के थ्रू हो रही होती है, तो वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इंटरनेशनल रिसोर्स है वैसे। इंटरनेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन वैसे इंटरनेशनल रिसोर्स तो नहीं है, लोकल रिसोर्स है। खैर, एसके इफ आई ज्वाइन एनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी, क्या ये कोर्स हेल्प करेगा? क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात भी हम इजीली हैंडल कर लेंगे, और लॉ और अकाउंटिंग? अच्छा, कंवर उसामा का बच्चे बोलो। कंवर उसामा समी, जिस जिसका रेज हैंड है बच्चे अनम्यूट करके बोलो बच्चे। मुझे आवाज नहीं आ अस्सलाम। रही। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे ये सवाल कर अपना सवाल मेरा ये आपसे कि इसमें लॉज वगैरह भी होते होंगे ना काफ़ी सारे कॉर्पोरेट लेवल के हिसाब से, तो उसमें लॉज वगैरह जितने होंगे आप कितने लॉज कवर करेंगे, या कोई ऐसी हमें आप बुक बता देंगे जिसमें से हम केस की सिचुएशन देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि बुक में से हमें जो है वो मदद मिल जाएगी। बच्चे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल्स टैक्स रूल्स, इसके अलावा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, पांच है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के लॉज, उनके रूल्स। इसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी का लॉ और उसके रूल्स, और कंपनी एक्ट 2017, तो वो, और कंपनी एक्ट वैसे एक और टीचर शायद पढ़ाएं, तो या मैं पढ़ाऊंगा वो देखते हैं, लेकिन ये कि ये इनको हम देखेंगे, ठीक है। और आप एफबीआर में आपको लॉ डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा, वो कहाँ कहाँ से डाउनलोड करने सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो इससे सर हमें इतनी मदद मिल जाएगी, नॉर्मली जो ट्रेंड में केसेस चल रहे होते हैं बिजनेस के हवाले से या कॉर्पोरेट लेवल के हवाले से, तो वो हम कवर कर पाएंगे, मुरव्वजा जो इश्यूज चल रहे होते हैं जो जिनको मदद चाहिए होती है बिजनेसमैन वगैरह को। हाँ बच्चे, ये अगर आप ये देख लो तो यही सफिशिएंट हो गया आप लोगों के लिए, आई गेस के काफी हद तक आपके एड्रेस हो जाएगी क्यूरीज ना। इन लॉज में काफी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक जो यू। रेलेवेंट क्यूरी हो ना, तो मैं आपको बताऊं किस लॉ से रेलेवेंट पर्टेन करती है, ठीक है। तो क्योंकि वो है नहीं तो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन कोई क्यूरी हो तो बच्चे मुझे एड्रेस करना बताना, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, कहाँ बताऊँ आपको सर? मुझे ग्रुप में मैसेज करना ना, और मैं आपको कॉल कर लूंगा, या आप हम बात कर लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। आप मुझे क्यूरी अपनी सेपरेट बेशक भेज दीजिएगा ना ग्रुप में, ठीक है। ठीक है सर, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं बच्चे। बच्चे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात, अकाउंट्स वगैरह पॉसिबल काफी होगा कि आप हैंडल कर सको, बट बिगनिंग से देख लो आपको कितना सहूलत मिलती है इसके, भाई फिर आप एसेस कर लो। We will study sales tax on services for all jurisdiction. Does this course will cover taxation in Gilgit?
बच्चे टू एन एक्सटेंट गिलगित ने गिलगित का अपना सेल्स जनरल ऑर्डर है, वो उसको ऑप्ट किया हुआ है उन्होंने। जिससे कह लो कि टू सम एक्सटेंट गिलगित ने ये ऑप्ट किया है सर्विसेज लॉज जो हैं, तो नॉट टू एवरी एक्सटेंट। तो इसलिए गिलगित के लिए हम जनरल स्टेटमेंट जो एसआरओ उन्होंने ऑप्ट किए हुए हैं तो वो हम बता देते हैं, और काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है बहरहाल, जिसे कह लो। तो इंशाल्लाह लेकिन गिलगित को हम ज्यादा पढ़ाते नहीं है, मैं ये भी बता दूं। सर नोट्स एंड डॉक्यूमेंट शेयर करवा देंगे जी, बच्चे शेयर हो जाएंगे जितना पॉसिबल हुआ। एक मिनट बच्चों। नहीं बच्चे, पाकिस्तान पीएसडब्ल्यू पाकिस्तान सिंगल विंडो अगर आप कह रहे हो तो उमर फारूक, ये जो कस्टम्स वाली है या पता नहीं किसकी है, ये इसको शायद हम एड्रेस ना कर रहे हो। अगर मुझे नहीं पता, पीएसडब्ल्यू अगर कस्टम्स की बात कर रहे हो तो वो हम शायद इसमें ना करें। 1 to 1 पूछना हो तो किस नंबर पे आपसे गाइडेंस लेनी है बच्चे, आपको नंबर मेरा ग्रुप में आ जाएगा, इंशाल्लाह आप कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ हसन सफी भाई, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब आई गेस के लेट मी स्टार्ट द अदर पोर्शन ऑफ ओरिएंटेशन। आप लोगों के काफी क्वेश्चंस मैंने एड्रेस करने की कोशिश की, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस आएंगे फिर एड्रेस कर लेंगे, तो थोड़ा सा काइंडली सब्र करिएगा अभी, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारा कोर्स का जो ऑलरेडी मैंने काफी चीजें आपके क्वेश्चंस में आंसर कर दी हैं, ठीक है। एहसन जायोमी और मुंसिफ खान साहब, एडवोकेट साहब, काइंडली अपनी वीडियोस को बंद कर देते, वो एक स्क्रीन पे एक्स्ट्रा आ रही होती है बड़ी बड़ी, तो वीडियोस बंद कर ले तो बच्चे। अच्छा, हमारा कोर्स का क्या एम है, हम आपको आप प्रैक्टिसिंग, हम आपको एक तरह से ना आपको प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस देंगे, और आपसे प्रैक्टिस भी एक तरह से हम करवाएंगे। तो आपको जो एक्चुअल टैक्स लॉयर टैक्स कंसल्टेंट है उसकी हम प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, आप अपने बिजनेस की कंप्लाइंसेस और जो जिसे कह लो कि जो रेगुलर आपकी कंप्लाइंस चल रही होती है जो आपने करनी होती है उन सबको हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने कंप्लाइंस करनी है और कौन कौन सी कंप्लाइंस मैंडेटरी है। ये बाकियां जितनी भी बातें हैं, असिस्टेंस इन ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एलएमएस सपोर्टेड बाय प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आफ्टर कोर्स असिस्टेंस और प्रैक्टिकल फॉर 6 मंथ्स, ये सारे बच्चे मैं बता चुका हूँ, और ये एज इट इज होगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर जब हमारा कोर्स एंड हो रहा होगा हम एक क्लास एक्स्ट्रा रखते हैं, सो दैट कि आप लोगों को ये जो ओरिएंटेशन है आप लोगों को दिखाई जाए, और पूछा जाए कि ये बच्चों आप लोगों को हमने पढ़ा है, अगर कोई टॉपिक रहता है तो काइंडली कन्फ्रंट अस, ताकि आप लोग हमें कन्फ्रंट कर सको कि ये सर आपने नहीं पढ़ाया। तो अगर कोई टॉपिक रहता है तो वो हम डेफिनेटली पढ़ाते हैं, वैसे ओवरऑल हम खुद इसको दे के मैनेज कर रहे होते हैं, कोई चीज हम स्किप नहीं करते। अब बच्चों इसके लिए जिसे कह लो कि टैक्स कंसल्टेंसी और एडवाइजरी जो है, अगर ये जिसे कह लो कि फॉर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जिसे कह लो, या इस तरह की बात है कि अगर आपने कंसल्टेंसी करनी है तो उसके लिए क्या है, अगर एलएलबी का आपका एक पेपर है, सीए आईसीएमए एसीसीए आईटीपी अदर्स, इन सब के लिए कोई एज सच क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एलएलबी हो तो ये एक्स्ट्रा पेपर करते हो, सीए के लिए 2 पेपर और आईसीएमए के लिए 1 पेपर, ये आप जब करते हो तो आपको टैक्स कंसल्टेंसी या एडवाइजरी का रोल मिल जाता है, आप यहाँ पे इसका काम कर सकते हो। अब अब जिसे कह लो कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसके लिए, जिस तरह एक प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे ग्रुप में बैठे हैं या कोई बंदा और बैठा है, जिसके लिए आप लोगों को कोई डिग्री की या कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग इस कोर्स को यूज करते हुए ये काम सब कर सकते हो इजीली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी फॉर्मेशन, एनुअल कंप्लाइंसेस, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन, मतलब एक बंदे ने अपनी अगर रजिस्ट्रेशन करनी है, सोल प्रोप्राइटर अपने आप को रजिस्टर करना है, पार्टनरशिप फर्म बनानी है उसने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है, ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवानी है, इसके अलावा विद होल्डिंग की स्टेटमेंट्स फाइल करनी है, विद होल्डिंग की इंफॉर्मेशन लेनी है, विद होल्डिंग के रिटर्न फाइल करनी है, वो जो जिसे कह लो कि एनुअल कंप्लाइंस करनी है, विद होल्डिंग्स की पीएसआईडी जनरेट करनी है, सीपीआर निकालना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग इस कोर्स को यूज करते हुए ये सब काम कर सकते हो बच्चों।
अब कुछ ऐसा है कि जिसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे आप लोगों ने कमिश्नर के आगे पेश होना है, यानी कि डिपार्टमेंट के आगे, कमिश्नर अपील्स के आगे पेश होना है, कोई अपील की हियरिंग करनी है, स्टे लेना है, ट्रिब्यूनल में जाना है अपील फाइल करने के लिए, या ट्रिब्यूनल में स्टे फाइल करना है या अपील फाइल करनी है, तो इन तमाम के लिए या तो आईटीपी या एडवोकेट होंगे, वो ही ज्यादातर पेश हो सकते हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर या एडवोकेट्स। जबकि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के लिए एडवोकेट हाई कोर्ट या एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होना लाजमी है, तब ही आप इन चीजों के लिए हो सकते हो। ये चीजें हैं, हमने आपको सेग्रीगेट करके बता रहे हैं कि इन इन के लिए ये कंप्लाइंसेस हैं। अच्छा, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर वो प्रैक्टिशनर होता है बच्चों जो कि एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होता है, कि वो एफबीआर वालों के सामने पेश होके अपना जो केस है उसको बेहतर तरीके से पेश कर सकता है। ये है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। अच्छा, कैसे रजिस्ट्रेशन होती है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की? वो एप्लीकेशन फाइल करता है विद चीफ कमिश्नर, वो अपना एक एक्सपीरियंस बताता है अपनी फर्म का, कि मैंने इस फर्म से 1 साल का टैक्स में ये काम किया हुआ है। वो 500 की रसीद देता है, और उसके लिए क्वालिफिकेशन बी कॉम एम कॉम, ये जो क्वालिफिकेशंस दी हुई है, इसका होना जरूरी है। और एफिडेविट देगा साथ, तो उसको 1 से 2 महीने में इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस मिल जाता है। और वो, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि टिल एप्पलेट ट्रिब्यूनल वो पेश हो सकता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उसका रेलेवेंट कोर्ट्स का रेलेवेंट बार से लाइसेंस लेना पड़ता है। यही जो पिछले हमने बताया कि कोर्स कितना है, ओवरऑल इसका एक समरी हमने बयान कर दिया, 4 महीने का है, 32 लेक्चर होंगे कम अज कम, और लेक्चर ड्यूरेशन 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। 60 क्रेडिट आवर्स जिसे कह लोग हम देते हैं आप लोगों को जो मिलते हैं। अब हमारे मॉड्यूल कौन कौन से हैं, जो जो से मॉड्यूल हैं बेसिकली, कि हम इस कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं, जो बच्चा पूछ रहा था, तो बच्चों देख लो, अभी आगे और भी बताऊंगा। एसईसीपी की कॉर्पोरेट फाइलिंग्स हैं जो मॉड्यूल 1 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी अंडरस्टैंडिंग हम देते हैं। बेसिक अकाउंटिंग का समर अब्बास बच्चे सबके क्वेश्चन थोड़ी देर बाद। बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स और सर्विसेज और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इस पर मुश्तमिल है हमारा कोर्स 4 महीने का। इनशाला ये हम आपको एड्रेस करेंगे इसके अंदर। हमारा 1.5 घंटे का कोर्स होता है, बाजुका 2 घंटे भी हो जाते हैं, बाजुका 2.25 घंटे भी हो जाते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, बच्चों के क्वेश्चन चल रहे होते हैं। कोशिश हमारी पूरी होती है, बाजुकात कोर्स एक्सटेंड होकर 5 महीनों पे भी हो जाता है, क्योंकि बाजुकात लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एड्रेस करने होते हैं, तो इसलिए एक्सटेंशन हो जाती है कोर्सेज की ओवरऑल। खैर, ये हमारा ओवरऑल प्लान है। हम कॉर्पोरेट फाइलिंग में क्या क्या देखते हैं, सोल प्रोप्राइटर पार्ट के, कौन सोल प्रोप्राइटर है, उसने क्या करना है, उसकी कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह पार्टनरशिप डीड बननी है, पार्टनरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, ये हम सारे कंटेंट्स हैं। ये बच्चों प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप इसको देख सको और आप अपने पास संभाल के रख सको। इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर ये सब चीजें डिस्कस होंगी, बाय नेम होगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसी तरह हमारा कॉर्पोरेट लॉ का है, कंपनी लॉ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसपे मुश्तमिल है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी की फाइलिंग, कंपनी की एनुअल फाइलिंग का सर्टिफाइड कॉपी कैसे लेनी है, कंपनी बन गई है बनाना कैसे है, और कंपनी खत्म कैसे करनी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन के बाद उसके फवायद क्या क्या हैं, उसमें फायदा क्या होगा आपको, और उससे कर क्या सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैसे हमने ट्रेडमार्क लेना, ये भी आपको गाइड किया जाएगा। बेसिक अकाउंटिंग में छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हम आपको समझाएंगे, ताकि आप रिटर्न फाइलिंग प्रॉपरली कर सको। टू मैक्सिमम एक्सटेंट नहीं समझाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर आपको बड़ी डिग्री करनी पड़ेगी, लेकिन टू एन एक्सटेंट बच्चों हम डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे कि अकाउंटिंग किस तरह है, ये फाइल के रिटर्न को, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, कौन कौन से हेड्स होते हैं, किस तरीके से डिपार्टमेंट देखता है, तो ये सब चीजें हम आपको
बताएंगे ऑडिट क्या है, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस कंपनी की क्या है, और हम आपको प्रैक्टिकली क्लाइंट्स के अकाउंट्स भी दिखाएंगे और आपको दिख देंगे भी सही, सो दैट कि आप उसको देख सको। इसी तरह इनकम टैक्स है, पढ़ना कैसे है लॉ को, आपकी रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स के अंदर कैसे होगी, हम सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, फाइनल टैक्स रिजीम को सेपरेट हमने किया हुआ है कि उसको आप सेपरेट बताते हैं, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। टैक्स कैसे होती है, प्रोविजंस कौन कौन सी अहम प्रोविजन जिसको हम सेपरेट देखते हैं, टैक्स क्रेडिट्स कौन कौन से हैं, डिफॉल्ट, सरचार्ज, पेनल्टीज, ये सब वो अल्फाज हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपरली एड्रेस करके, पढ़ा के, प्रैक्टिकली दिखा के एड्रेस किए जाएंगे, और एक एक चीज को दिखाया जाएगा इंशाल्लाह हमारे कोर्स के अंदर। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्स मैटर्स, जो भी हमारे विद होल्डिंग टैक्स है वो किस तरीके से करने हैं, कैसे करनी है, पीएसआईडी की जनरेशन वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आएगा। फिर रिटर्न फाइलिंग और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट कैसे होनी है, फिर डिपार्टमेंट के नोटिस जो आते हैं उनके रिप्लाई कैसे करने हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात कैसे करनी है, किस कौन से केस को किस तरीके से लेके चलना है। फिर आपकी रिटर्न को ऑफिस जो ऑफिसर्स होते हैं वो तरमीम कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, तो वो किस किस तरीके से अमेंडमेंट होती है बच्चों, एक एक चीज आप लोगों को प्रॉपरली समझाई जाएगी। कुछ सेक्शंस, पूरा एक सेक्शन पे एक लेक्चर लग जाएगा, और बाज औकात पांच पांच छह छह सेक्शन हम एक ही लेक्चर में निकाल देंगे। तो टोटल जिसे कह लो कि ओवरऑल हम कहें इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो इजी चीजें हैं वो जल्दी निकाल देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं जिसके लिए आप फंस सकते हो इन द फ्यूचर, हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर आपके जब कंप्लाइज कर लेते हो तो उसके बाद रिटर्न अमेंड होती है, उसके बाद फिर ऑर्डर आता है, तो फिर आप अपील फाइलिंग में जाते हो, किस किस तरीके के किस किस के आगे अपील फाइल करनी है वो सारा कुछ हम बताएंगे। सेम गोज फॉर सेल्स टैक्स, और इसी तरह सेल्स टैक्स और सर्विसेज पे भी एक एक की हम टैक्सेबिलिटी भी बताएंगे, रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर भी बताएंगे, क्योंकि एक की बता दी तकरीबन सब पे वही अप्लाई होती है। हम वो दिखाएंगे कि कैसे सबकी बकिया की करनी है, अगर विदहोल्डिंग एजेंट होगा उसकी रिटर्न कैसे होगी, और जो सिंपल रिटर्न फाइल करता है सैलरी की तो वो क्या रिटर्न फाइल करेगा। तो ये सब चीजें हम सेल्स टैक्स में भी कवर करेंगे, इनकम टैक्स में भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम बता देते हैं एक टॉपिक को, मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन ना करना बच्चों, जरा थोड़े सा कुछ बच्चों, जी जी ओरिएंटेशन शेयर हो जाएगी। बच्चे आईटीपी एंड एफबीआई प्रैक्टिस, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो होता है किन्जा बच्चे, म्यूट तो नहीं है, अच्छा, जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस होता है बच्चों, उसमें हम असिस्ट करते हैं। और दूसरी बात है कि आईटीपी मिलता ही एफबीआर से है, तो आप उसके लिए अलग से ही अप्लाई करते हो, नॉट कि आपको वैसे ही मिलेगा, अलग से अप्लाई करना पड़ता है। स्लाइड्स और नोट्स हमें मिलेंगे जी, मिल जाएंगे। अच्छा, कोई और क्वेश्चंस आ गए हैं, सर्टिफिकेट पेपर पास के बाद मिलेगा बच्चे, पेपर तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन मिल जाएगा सर्टिफिकेट। क्या दूसरे मुल्क में भी हमें ये कोर्सेज काम आ सकते हैं, एसकेएस बच्चे, पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली काम आ सकते हैं, दूसरे मुल्क की मैं बैठा नहीं हूँ वहां पे, मैं बता नहीं सकता। बच्चे फर्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी फर्म का, वी कैन असिस्ट कि आपका फर्म का एक्सपीरियंस निकल आए, सर्टिफिकेट निकल आता है फर्म का, हम असिस्ट करते हैं इसके अंदर। चलो बच्चों थोड़ा सा आगे चलते, समर अब्बास बच्चे बोलो, समर अब्बास, क्या क्वेश्चन है बच्चे? अ, समर अब्बास अनम्यूट कर लो ना बच्चे, बोलो क्या बात है। बच्चे या तो रेज हैंड को डाउन कर लो फिर, अगर बोलना नहीं है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह जी बच्चे। जी सर, मैंने ये पूछना था कि इस कोर्स का कंपनीज में जैसे पेट्रोलियम कंपनी है, क्या वो सारी कंपनीज कवर होंगी, चाहे जो मर्जी प्रोडक्ट हो किसी भी कंपनी में? हाँ बच्चे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल्स टैक्स ज्यादातर वो जनरल होता है, वो सबके लिए एक ही जी तरीका सर। होता है।
ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं होना व्हाट्स एवर, चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन हो, रियल एस्टेट की लाइन हो, या पेट्रोलियम की लाइन हो। हाँ बच्चे, जो सा मर्जी हो, चाहे आप एग्रीकल्चर का करते हो, चाहे आप क्या कहते हैं ग्रोसरी स्टोर का करते हो, चाहे आप एयरलाइन का करते हो, चाहे आप स्वी नॉर्दर्न गैस वालों का करते हो, चाहे आप टेलीकम्युनिकेशन का करते हो, सबका एक ही पैटर्न होता है बच्चे। ओके सर, थैंक यू, कोई थैंक्स। मसला नहीं बच्चे। अच्छा। कंपनी कंप्लाइंसेस की टॉपिक में एजीएम और बीओडी रिलेटेड चीज भी सिखाएंगे जी बच्चे, इंशाल्लाह सिखाएंगे हमारे बच्चे। विद बीएससीएस डिग्री कैन वी अप्लाई फॉर आईटीपी? डाउटफुल है बच्चे, कंप्यूटर साइंसेस का थोड़ा सा आई गेस डाउटफुल है उम्र बच्चे। नो सर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, बिजनेस प्रोसेस के समर बच्चे। अब रेज हैंड को डाउन, रेज डाउन कर दो ना बच्चे, हैंड डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस को समझते हैं। हमारा बिजनेस प्रोसेस बच्चों ये होता है कि आप लोगों को सिंपल, ये दिस इज वेरी बेसिक चीज आपको समझाने के लिए की हुई है। कंपनी इंकॉर्पोरेट करते हो, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट कर दी है तो उसके बाद कंपनी अपना काम करेगी जिसके लिए वो इनकॉर्पोरेट हुई है। उसका काम करेगी, उसको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे वो टैक्स देगी। अब इसको थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट किया बच्चों हमने, वो ऐसे कि बिजनेस है, बिजनेस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कौन कौन से बिजनेसेस हैं, हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर होगा, पार्टनरशिप होगी, या कॉर्पोरेशन कंपनी बनाएगा, या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाएगा। तो ये चार बेसिक एवेन्यूज हैं जिसपे कंपनी या बिजनेस मूव करता है, बिजनेस इन पे मूव करेगा, ठीक है। अब बिजनेस जैसे कि सोल प्रोप्राइटर है, वो किधर रजिस्टर्ड होगा? सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड होगा एफबीआर के साथ, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, लिमिटेड लायबिलिटी और कंपनी रजिस्टर्ड होगी एससीसीपी के पास। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का जो लॉ है वो एलएलपी एक्ट 2017 है, और कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी एक्ट 2017 है। इसी तरह पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एफबीआर में जो आप सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर होते हो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत रजिस्टर हो रहे होते हो। खैर, अब सेकंड पार्ट क्या है, मैंने पहले बताया बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाते हो। कंपनी किस किस तरह की या बिजनेस किस किस तरह के हैं, चार तरह के कंपनी बने बने वो तरीके बताए। उसके बाद अब ऑपरेशनल एक्टिविटी करता है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज कौन कौन सी है, जैसे परचेज करेगा, सेल भी करेगा, फिर इखराजात भी करेगा। इखराजात किस तरह के हैं, सैलरीज, रेंट और यूटिलिटीज। अब सेल के अंदर से ये तमाम इखराजात जब माइनस होंगे तो फिर उसको प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये होगा उसका बिजनेस प्रॉफिट। ये जस्ट एक जनरल कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ, कंसेप्चुअली, ठीक है। ये एक जिसे कह लो ना बहुत लेमैन लैंग्वेज की लैंग्वेज लिखी हुई है ताकि सबको समझ आ सके। कोई एक प्रोफेशनल बैठा होगा हमारी क्लास में, कोई बड़ा बेसिक का बैठा होगा, बेसिक बच्चा बैठा होगा, तो ये काइंडली जो एक्सट्रीमली प्रोफेशनल है वो थोड़ा सा अवॉइड करें इस चीज को टेंशन लेने में कि ये तो बहुत बेसिक है। बट पॉइंट इज कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारी जो ऑडियंस है उसमें हर तरह का बच्चा बैठे, हमने हर किसी का ख्याल करना है, और एट द एंड सब एक बराबर होंगे, ये मैं श्योर करता हूँ इस चीज पर। तो जो प्रॉफिट आ जाएगा कंपनी का। अब तीसरा पॉइंट क्या है, टैक्स। अब उसने टैक्स देना है, सिंपल सी बात है। अब टैक्स के ऊपर क्या बात है, ये एक जनरल सी तस्वीर मिली थी हमें, मैं टैक्स पे ढूंढ रहा था तो खैर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स। खैर आई गेस दिस इज अ वेरी फेक वन, बट पॉइंट इज अगर उसने कहा भी है तो इट्स अ वेरी गुड वन, ठीक है। खैर, टैक्सेशन में कौन कौन से हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स वो है कि जिसका बर्डन उसी बंदे पे आएगा जिसकी इनकम हो रही है। इनकम टैक्स का मतलब है उसकी इनकम के ऊपर टैक्स, उस बंदे की, उस पर्सन की, उस कंपनी की, एओपी की, सोल प्रोप्राइटर की, उसकी अपनी इनकम पे क्या टैक्स है तो वो उसके ऊपर ही लागू होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं बच्चों। दूसरा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में क्या है, पेमेंट बाय वन पर्सन हु विल इंडेमनीफाई हिमसेल्फ, मतलब एक बंदा है वो पेमेंट तो करेगा, सेल्स टैक्स देगा, लेकिन वो अगले बंदे से कलेक्शन कर लेता है सेल्स टैक्स की।
तो जो आखिरी बंदा है जो कि उस आइटम को परचेज कर रहा होगा, लेट से के बात करते हैं कोकोला की बोतल बनती है फैक्ट्री में, और टैक्स जो सेल्स टैक्स है वो पे करेगा मैन्युफैक्चरर, लेकिन वो कलेक्ट कर लेगा डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट करेगा रिटेलर से, रिटेलर कलेक्ट करेगा मेरे जैसे बंदे से जो कि कोकोला पीना चाह रहा है। तो इस तरह की ये टैक्सेशन होगी, और इस तरह के जो टैक्स है वो जब एक बंदे से ट्रांसफर होके आखिरी बंदे पे लगता है जो कि एंड यूजर हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कह देते हैं। अच्छा, 7 बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बच्चे, कोई अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो पूछो बच्चे। सर, नहीं नहीं सर, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं एंड में भी पूछ सकता हूँ बोलो बोलो अगर बोलो। आपको अभी अच्छा सर, वैसे मैं बेसिक ही मुझे चीज़ों का पता है। बट मैंने ये पूछना था कि जो आपने बिजनेस का स्ट्रक्चर दिखाया था कि मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और हमारे पास ये बिजनेस की टाइप्स आती हैं, उसके अंदर हर किसी की टैक्सेशन अलग अलग होगी या फिर सब में सेम है? मतलब जो उसका इनकम टैक्स है वो भी सेम है, सेल टैक्स वो भी सेम, जीएसटी, ये सारी चीजें सेम ही रहेंगी? जो सेल्स टैक्स की बात करूंगा, सेल्स टैक्स आइटम बेस्ड है, जैसे कि अगर आप बात करोगे मोबाइल फोन पे टैक्स का रेट और है, और अगर आप बात करोगे तो शुगर जो चीनी है या आटा है उस पे टैक्स और है, तो वो आइटम बेस्ड है। ठीक है, इट सर, इट इज नॉट जी डिपेंडेंट जी। ऑन द कंपनी। सेकेंड थिंग इज के जो इनकम है वो सेल्स टैक्स की बात कर दी, जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का फॉर्मेट सबका एक जैसा है, बिजनेस का फॉर्मेट सबका एक जैसा है, बट जो एओपी और जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इंडिविजुअल होते हैं उनका रेट फर्क होता है, कंपनी का रेट फर्क होता है, रेट्स में फर्क होता है। ठीक है, फॉर्मेट सेम है। बच्चे अच्छा ये सर, मेरा लास्ट खूबसूरत, क्वेश्चन ये है अब एक मिनट बच्चे, मैं ये जो खूबसूरत कि से एनोटेशन कर रहे हैं ना बच्चा, इसको मैं जरा डिलीट कर दूं। बच्चे एनोटेट ना करो ना, इतनी खूबसूरत एनोटेशन ना करो, माना कि आप बहुत बड़े पेंटर हैं, एनोटेशन ना करो बच्चे। हाँ बच्चे बोलो आप साथ। अच्छा सर, मैंने एक ये क्वेश्चन पूछना था कि आपने बता दिया कि इनकम टैक्स है वो हर कंपनी का सेम रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप है या वो पार्टनरशिप है या वो वट एवर जो भी है। फॉर्मेट तो सेम मैंने रहेगा, ये टैक्स के रेट में फर्क होगा। ठीक है। टैक्स के रेट में वो डिफरेंस होगा, जो वो जो चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, वो जो हमारी गवर्नमेंट लगा रही होगी टैक्स, उसी के मुताबिक पे करेगा। तो ये हम जो हमने पीछे पढ़ा है, तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है टैक्सेशन में कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप को अलग पढ़ रहे हैं, मैंने आउटलाइन आपकी पढ़ी है, उसके अंदर पार्टनरशिप को हम अलग देख रहे बच्चे, हैं, क्योंकि बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप दोनों को की देख हमने इसके साथ हमने इंटरलिंक करना है, कंपनीज एक्ट भी रजिस्ट्रेशन के एवेन्यूज भी करने होते हैं, तो इसलिए हम उसको सेपरेट। अब मैं एओपी का कहूंगा तो कोई कहेगा कि सर अब देखो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मुझे सैलरी भी आ रही है और मुझे बिजनेस इनकम भी आ रही है, ठीक है, तो मैं सोल प्रोप्राइटर के तौर पर बिजनेस भी ले रहा हूँ, तो मेरी सैलरी की रिटर्न भी और बिजनेस की रिटर्न भी वो दोनों इकट्ठी जा रही होंगी, तो वो फिर एवेन्यू समझने होते हैं, हर जगह पे फिर एवेन्यू डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं पार्टनरशिप, मैं पार्टनर भी हूँ किसी फर्म में, तो मेरा जो इनकम आ रही होगी पार्टनरशिप से वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी, अगर पार्टनरशिप पे टैक्स लग जाएगा। तो लेट दीज क्वेश्चंस बी आंसर्ड एट द राइट टाइम व्हेन वी आर स्टडिंग दैट काइंड ऑफ टॉपिक। ठीक है, इंशाल्लाह, जब इसका पर्पज है, सेपरेट लिखने का पर्पज है बच्चे, ठीक है, इट इज नॉट बस मैं विदाउट सर एनी यही सॉर्ट पूछ ऑफ रहा था। पर्पज। सर, ये ठीक है, पार्टनरशिप रजिस्टर कहाँ पर होगी? पार्टनरशिप वो सर ने रजिस्ट्रार ऑफ पीछे फर्म बताया। के पास ये रजिस्टर पार्टनरशिप हो। सर, ठीक हो गया बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए सब होगे। रजिस्ट्रार ऑफिस में ना? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ठीक है, डायरेक्टर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड लेबर या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ये ढूंढो आपके जहां पे आप रहते हो वहां पे कहाँ है, वहां पर हो जाएगा रजिस्टर। चलो बच्चों, आगे चलते हैं इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स, आईटीओ स्टैंड फॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, आईटीआर इनकम टैक्स रूल्स, बेसिकली 200, बेसिकली बच्चों 242 सेक्शंस हैं, स्केड्यूल्स 12 हैं इसके, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 232 रूल्स हैं और एसआरओ उसके सेपरेट हैं। इसी तरह सर्कुलर्स हैं 206, सर्कुलर्स का सेक्शन 206 है और सर्कुलर लेटर सेक्शन 213 है। ये हम इनको ना काफी, इन जिसे कह लो कि मैं अपने इस कोर्स के अंदर 242 सेक्शन और 232 रूल और इतने स्केड्यूल शायद ना कवर कर पाऊं, शायद क्या डेफिनेट है कि मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, बट
मैं आपको इतनी गाइडेंस दे दूंगा, इतने ज्यादा सेक्शंस पढ़ा लूंगा, 100+ सेक्शंस हम पढ़ लेंगे कि आप लोगों के लिए बकिया सारा इजी हो जाएगा इंशाल्लाह, और पढ़ना भी इजी हो जाएगा। तो आप ये काफी चीजें पढ़ाने के बाद बकिया चीजें आप खुद कवर करोगे, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने बैठूं तो ये ऑडिट फर्म वाले 4-5 साल लगाते हैं बच्चा ट्रेन करने में, और वो भी नहीं पढ़ सकता। तो खैर लेकिन हम काफी हद तक उससे ज्यादा ही पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। खैर आगे चलते हैं बच्चों। जिसे कह लो कि एसआरओ क्या है, थोड़ा सा ये जो पीछे सर्कुलर लेटर लिखा हुआ था, और सर्कुलर क्या है, एसआरओ क्या है बच्चों, तो इसके बारे थोड़ा सा करते हैं। ओप्पो बच्चे और बकिया बच्चे जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, थोड़ा सा वेट कर लें, क्वेश्चंस आपके लेता हूं। अभी बस सेशन खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, तो इंशाल्लाह हम कर लेते हैं उसके क्वेश्चंस को। अच्छा बच्चों, एसआरओ क्या है? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशूड बाय एफबीआर। ये एफबीआर इशू करता है, और वो कोई पर्पस होता है उसकी इशू करने पे। एसआरओ बाइंडिंग होता है, और ये पार्ट ऑफ द लॉ होता है। इसके थ्रू नया लॉ अमेंड किया जाता है। किसी ने सुना होगा इसी साल के शुरू में 17% सेल्स टैक्स का रेट था, उन्होंने चेंज करके 18% कर दिया। वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू किया वो एसआरओ था, जिसके तहत लॉ में चेंज ले आया। तो लॉ में चेंज लाने के लिए एसआरओ इशू हो सकता है। सर्कुलर्स होते हैं बच्चों, मैं वैसे समझा रहा हूं, हम बाद में पढ़ेंगे भी सही। सर्कुलर्स वो होते हैं जो कि एफबीआर के ऑफिशियल्स की, जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी रहनुमाई के लिए होते हैं, और वो डिपार्टमेंट के जो स्टाफ होता है उसी के ऊपर एप्लीकेबल एज इट इज होते हैं। तो ये गाइडेंस होती है जो ऑफिशियल्स होते हैं एफबीआर के, उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। और जो सर्कुलर लेटर्स होते हैं, किसी भी ऑर्डिनेंस की प्रोसीडिंग में कोई गाइडेंस देने के लिए, कोई इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई चीज लॉ की समझाने के लिए एफबीआर इशू करता है, अपने डिपार्टमेंट के अपने ऑफिसर्स को समझाने के लिए। तो सर्कुलर्स और सर्कुलर लेटर्स जो होते हैं ये अपने ही ऑफिशियल्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, एफबीआर के ऑफिशियल्स के ऊपर। जबकि एसआरओ लॉ की अमेंडमेंट है, तो ये तमाम टैक्स पेयर्स पे बाइंडिंग होते हैं। तो ये बाइंडिंग का इनका फर्क है। खैर, सेल्स टैक्स क्या है बच्चों, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ब्रीफ ब्रीफ सा है कि अगर कोई समझे तो। जस्ट एक छोटा सा हमने स्टार्ट कर लिया है अपना सेशन, जिसे कह लो समझने के लिए थोड़ा सा हम अभी बड़ा बेसिक बता रहे हैं। दो तरह का सेल्स टैक्स होता है। एक तो सेल्स टैक्स होता है गुड्स के ऊपर, एक सेल्स टैक्स होता है सर्विसेज के ऊपर। गुड्स पे जो होता है उसको सेल्स टैक्स एक्ट डील करता है, सेल्स टैक्स एक्ट। और जो सर्विसेज है, चूंकि सर्विसेज मैटर हो गया है, वफाक का मैटर नहीं है, ये अब सूबाई मैटर है, प्रोविंशियल मैटर है, इसीलिए सर्विस लॉज बने हैं। सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, केपीके सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, बलूचिस्तान सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। तो इन सब सूबाई असेंबलियों ने अपने अपने एक्ट बनाए हैं सेल्स टैक्स के, तो वो एज इट इज सर्विसेज पे अप्लाई होंगे। गुड्स पर फेडरल का स्टैच्यू लगेगा ऑल ओवर पाकिस्तान, सर्विसेज पे सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो इसलिए उस सूबे का लॉ लगेगा। अब सेल्स टैक्स एक्ट है वो लॉ है, सेल्स टैक्स रूल्स जो है वो प्रोसीजर है कि सेल्स टैक्स एक्ट को कैसे अप्लाई करना है। अब सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स है बच्चों, ये थोड़ा सा लॉ की हम बता रहे हैं थोड़ा सा ना, कि जो पूछा था लॉ कहाँ कहाँ से आएंगे, तो ये सब लॉज आपको हम इससे ओवरव्यू जरूर कराएंगे इनसे। स्पेशल प्रोसीजर रूल्स जो हैं 2007, वो एंटिटीज वाइज आए हैं। स्पेसिफिक एंटिटीज के ऊपर किस किस तरह के लॉज हैं जो सेल्स टैक्स के अप्लाइड हैं। और इसी तरह विदहोल्डिंग के जो रूल्स हैं वो सेपरेट आए हैं, और वो सेपरेट अकाउंट फॉर होते हैं, सेपरेट डील होते हैं। तो ये चीजें हम विद रेफरेंस टू अपनी जो अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास जो कोर्स कंटेंट आएगा, जो कोर्स हम पढ़ने लगेंगे, तो हम बारी बारी कभी किस सेक्शन पे जाएंगे, कभी किस रूल पे जाएंगे, कभी किस के ऊपर जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये सब चीजें हम एड्रेस करेंगे।
ये हमारा कोर्स कंटेंट्स में ही है। इसी तरह सर्विसेज है, तो ये सर्विसेज के लॉज मैंने जो पहले बताए थे वही पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद, तो उनके लॉ एक्ट्स भी हैं। और इसी तरह हर एक्ट के साथ उनके रूल्स भी आए हुए हैं, तो ये सब हम देखेंगे। इसी तरह हमारे कोर्स में एग्जम्पशंस कि किस तरीके से किस बंदे की कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, और किस बंदे की कौन सी इनकम पर टैक्स जो है वो माफ है, वो कंसेशंस में आएगा, और कितना टैक्स की लायबिलिटी कम हो सकती है, तो वो स्पेशली हम इसका अलग से सेशन होगा हमारा, आई मीन टू से क्लास होगी, और उसके अंदर हम इनको सेपरेट अकाउंट फॉर करेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे बच्चों। अब फेडरल गवर्नमेंट किसी भी थ्रू एसआरओ के इशू करने के बाद कोई भी इस जो पिछले हमने लॉज पढ़े हैं, एग्जाम्पशन कंसेशन, सर्विसेज के लॉज, सेल्स टैक्स के लॉज, इनकम टैक्स के लिए, ये सब फेडरल गवर्नमेंट इसमें थ्रू एसआरओ ऐड भी कर सकती है, ओमिट भी कर सकती है, और मॉडिफाई भी कर सकती है। तो पिछले तमाम लॉज जो हम देख के आए हैं उसमें ओमिशन, एडिशन और मॉडिफिकेशन कर सकती है एफबीआर। अच्छा, अब हमारा जो ऑर्डिनेंस है, हमारा जो ऑर्डिनेंस है बच्चों, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उस पर ये लास्ट स्लाइड है बच्चों। और सेशन खत्म होगा और इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग शुरू हो जाएगी। आप क्वेश्चंस पूछोगे तो क्वेश्चंस तैयार कर लो। बेसिकली ऑर्डिनेंस क्या कहता है? ऑर्डिनेंस कहता है टू कंसोलिडेट और अमेंड, के इकट्ठा करना और तरमीम करना उन कवानीन को जो कि इनकम टैक्स से पर्टेन करते हैं, टू प्रोवाइड फॉर द मैटर एंसिलरी टू द इनकम टैक्स, और इसके साथ जो कनेक्टेड मैटर्स हैं जो कि रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट, ऑडिट, रिकवरी, अपील, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा ऑर्डिनेंस का लुबे लुबाब है जो कि इनसे डील करता है। खैर सेविंग्स है इसके साथ। तो ये था बच्चों, अब ये हमने कोर्स कंटेंट थोड़ा सा देखा है और इसको हमने थोड़ा सा स्टार्ट भी किया है। हम हमारा जो पहला बैच होगा इंशाल्लाह, जो आई होप कल होगा, वो होगा आयरस के ऊपर। तो आयरस पे हम पढ़ेंगे एफबीआर का, इनकम टैक्स का आयरस जो होगा उसको हम देखेंगे। दो क्लासेस होंगी आयरस के ऊपर, उसके बाद हम सैलरी पे मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो जिसके क्वेश्चंस हो वो कल भी पूछ सकते हैं, परसों भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चंस आगे जब सेशन चलेगा हर रोज पूछेंगे क्वेश्चंस, मुझे कोई मसला नहीं, आई वुड लव टू आंसर द क्वेश्चंस। किसी का मुझे नहीं आएगा तो मैं कहूंगा बच्चे मैं देख के बताता हूँ, बाय द एंड ऑफ द डे मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ उसको आंसर, मैं पढ़ लेता हूँ और मैं जवाब दे देता हूँ। बाज़ औक़ात मुझे कोई चीजें मतलब जहन में नहीं होती तो लॉ से पढ़ के देख के बताना पड़ता है, क्योंकि किसी ने ओपिनियन देना होता है। खैर पॉइंट ये है कि हमारा कोर्स इन्हीं के इर्द गिर्द मूव करेगा, हम इसी को कवर करेंगे। जो खदशात होंगे आप लोगों के इंशाल्लाह जरूर दूर होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ इट इज टाइम टू क्वेश्चंस। आप बच्चों जिसका जो क्वेश्चन दिल करता है बच्चों पूछो। एहसन असद कादरी साहब, आप बच्चे अनम्यूट करो और पूछो बच्चे। सर पूछना ये था आपसे बच्चे थोड़ा सा ऊंचा बोलते हो इफ यू डोंट माइंड। कि जो हम प्रॉपर्टी से आते हैं टैक्स, एफबीआर इनकम टैक्स, तो वो इनकम टैक्स हम अपने गोशवारे में माइनस करवा सकते हैं बच्चे जब हम दोबारा अपना पूछते रिटर्न फाइल करें? हो, दोबारा पूछते हो इफ यू डोंट माइंड। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद, इनकम एफबीआर इनकम टैक्स लेती है उस पर ना, हाँ जी बिल्कुल लेती है। तो वो टैक्स हम अपनी रिटर्न फाइल में जो भी हमारा टैक्स बनेगा वो टैक्स हम उस पे माइनस कर सकते हैं। हाँ जी एडजस्ट कर सकते हो आप। वो हमारा उसमें एडजस्ट हो जाएगा ना? हाँ जी बच्चे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जैसे कंपनी के बिल्स वगैरह भी उसमें माइनस होते हैं और ये भी सारा उसमें माइनस होगा ना? हाँ कुछ कुछ माइनस हो सकते हैं, जैसे टेलीफोन का हो गया, मोबाइल कार्ड्स का हो गया, इंटरनेट का हो गया, या इस तरह के जो छोटे छोटे चीजें हैं ये आप एडजस्ट कर सकते हो। सैलरी का टैक्स कट जाता है तो पहले, तो वो सारे एडजस्ट कर सकते हो आप। जिस साल मुझ पे कोई टैक्स नहीं बनता, मतलब कंपनी का की इनकम वगैरह के हवाले से या बिजनेस की इनकम के हवाले से कोई ऐसा साल आता है कि जिस पर मुझे जो है टैक्स नहीं देना पड़ता,
तो ये टैक्स फिर अगले साल पे मूव हो जाएंगे, मतलब किसी भी होना ये ईयर्स का चाहिए अगर कि मैं आप इनकम। इसकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करोगे बच्चों, रिफंड एप्लीकेशन पे रिफंड ऑर्डर आना चाहिए। और अगर ऑर्डर आता है तो फिर आप उसको अगले साल की इनकम में एडजस्ट कर सकते हो, इनकम टैक्स में से एडजस्ट कर सकते हो। होना लीगली ये और जिस चाहिए। साल मेरा, सर मिसाल के तौर पे मैंने 2023 में प्रॉपर्टी की सेल परचेज करी, उसमें मैंने अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट जो है एफबीआर को दे दिया, लेकिन उस साल में मेरी कोई टैक्स टैक्स नेट में आया नहीं, मेरा टैक्स बना नहीं ना, तो मेरे इनकम पे कोई टैक्स नहीं बना। तो ये मैं 2024 में ले सकता हूँ या 2025 में ले सकता हूँ, जबकि मैंने जो आप कह रहे हैं कि रिफंड एप्लीकेशन ना दी हो। बच्चे, लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। लोग एडजस्टमेंट लेते हैं, नहीं पकड़े जाते। लेकिन पकड़े गए तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको नहीं मिलेगा क्लेम। क्लेम किस तरीके से लेना है, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर वापसी लेते हैं तो अगर आप सारे लॉ, फिर आप जो है वो एप्लीकेबल भी होने चाहिए हर लॉ पर। हाँ ना बच्चे, ऐसे तो नहीं होता ना। आपने ज्यादा पैसे दिए एफबीआर, जब तक एफबीआर मानेगा नहीं तब तक कैसे आप उसका क्लेम ले सकते हो। अच्छा, वो फिर सारे सवालात भी करेगा कि मतलब जाहिर है। कैसे नहीं हुआ, कि सारी वो एफबीआर सारी जो है वो इंक्वायरी एफबी करके फिर कैसे एफबीआर वापसी देगा। एफबीआर इजराइल है दूसरा। कभी इजराइल से कहा है कि भाई मुझसे मेरी जान ना निकालो। इजराइल तो नहीं मानेगा ना। इसी तरह एफबीआर क्यों मानेगा कि मेरा मैं तुम टैक्स ना दो। तो एफबीआर को मनाना मतलब पड़ेगा। नॉर्मली प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। नॉर्मली बच्चे लोग करते हैं, मैं जानता हूँ लोगों को, अच्छा, ठीक वो है। तो करते होंगे फिर जो बिल्कुल लॉ पे पूरा उतरते होंगे। जो पकड़े जाते हैं वो फिर जाहिर मसला होता है, वो भी हम केस करते हैं। तो खैर, जो ड्यू ऑडिट प्रोसेस है में मैंने अगर आपको जो पकड़े बताया वो जाते हैं उस फिर तरीके से होना चाहिए। फिर इंक्वायरी होती है ना सर। हाँ ऑडिट बच्चे। के अंदर इंक्वायरी होती है ना, उससे पहले तो ऑडिट नहीं होता बच्चे, आप आजाद रिफंड हो पे ना। इंक्वायरी हो जाती है, रिफंड पे इंक्वायरी को होती है, रिफंड कैसे बना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जरूरी है वो हर रिफंड पर इंक्वायरी बिठाएं या किसी किसी पे बिठाते हैं। यार 1 मिनट, एक 10 मिनट लगने लगते हैं यार रिटर्न को इंस्पेक्ट करने में। ठीक है, तो क्या हो गया, 10 मिनट भी ठीक। नहीं लगते। ठीक। ठीक है, कुछ नहीं होता है। चलो, थैंक यू सर, एसकेएस, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। कंपनी को जीएसटी, नबील खान बकिया बच्चे, मैं पूछता हूँ, मैं जरा मैसेजेस पढ़ लूँ। कंपनी को जीएसटी कब रजिस्टर करना चाहिए, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, सेल्स करना शुरू करे तो जीएसटी में रजिस्टर हो जाए। एसकेएस भाई, ये आपका जवाब था। चेंज एडिट एंड न्यू ऑर्डर हो वो कैसे, हम कैसे पता चलेगा बच्चे। मेरा जब कोर्स स्टार्ट होगा ना कल, इंशाल्लाह आपको कल मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा। आई वांट टू नो द क्लास स्केड्यूल बच्चे। हाँ, बच्चे खिंजा बच्चे, थोड़ा सा स्पेसिफिक करोगे कि क्लास स्केड्यूल का क्या मतलब है। क्लास 9 से लेके 10:30 तक होगी, क्लास का स्केड्यूल ये है, ठीक है, टाइमिंग ये है। अब स्केड्यूल क्या है कि हमने पढ़ना कैसे है, पहले इनकम टैक्स पढ़ेंगे, फिर सेल्स टैक्स पढ़ेंगे, फिर कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे। अगर मजीद पूछना है कि इनकम टैक्स में पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे जिसे कह लो कि आयरस पढ़ेंगे, फिर सैलरी पढ़ेंगे, फिर बिजनेस पढ़ेंगे, फिर बकिया हेड्स पढ़ेंगे, अपील्स पढ़ेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा बहुत माइनर छोटे छोटे हेड्स हैं जैसे एग्जाम्पशंस वगैरह, कंसेशंस और इस तरह के, टैक्स जनरेशन, टैक्स चलान जनरेशन, ये वो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद सेल्स टैक्स शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लास का जो है, अगर आपको कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है काइंडली आस्क प्लीज। अरीबा, विल दिस कोर्स असिस्ट इन परसुइंग करियर इन फील्ड कंप्यूटेशनल फाइनेंस, इफ यस देन हाउ, इफ आई से नो देन आपका पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है। तो परसुइंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल फाइनेंस बच्चे, टू माय अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी कंप्यूटेशनल फाइनेंस में टैक्स का एम्बेड आता है, टैक्स का स्कोप आता है, देन श्योरली इट वुड असिस्ट यू कि टैक्स जन असल ये चीज कैसे आती है ना। अगर मतलब इफ यू नो कि बनता कैसे है टैक्स, मतलब इफ यू आर इन द बैंकिंग सेक्टर, तो तब भी आपको टैक्स की इम्प्लीकेशंस आनी चाहिए। तो ये वो असिस्ट तो डेफिनेटली करेगा कि टैक्स बन कैसे रहा है, हो क्या रहा है टैक्स के अंदर। तो वो उसके कैंट हेयर यू। बच्चे दोबारा से जरा कर लो क्लास स्केड्यूल बच्चे। क्लास स्केड्यूल 9 to 10:30 बच्चे। प्राइमरी मिनट का पूछना था, उसकी फाइलिंग बताएंगे कैसे होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बच्चे, या कौन सी फाइलिंग जो भी है बच्चे इंशाल्लाह होगी। एडवांस टैक्स, प्रोविजनल टैक्स, एडमिटेड टैक्स, ये सारे कंसेप्ट सिखाएंगे इंशाल्लाह, हमारे बच्चे जरूर सिखाएंगे।
अरशद राव मे बी, नहीं बच्चे, एडवांस टैक्स ये अरशद राव, आई डोंट नो हु इज अरशद राव, बट हमार बच्चे एडवांस टैक्स भी सिखाएंगे, एडमिटेड टैक्स भी सिखाएंगे, प्रोविजनल टैक्स भी इंशाल्लाह आएगा, वो भी सिखाएंगे। हुजैमा एक पार्टनर है, उन्होंने न्यूली बिजनेस स्टार्ट करना है क्लॉथिंग का, वो एंटिन बनवाना चाहते हैं, तो क्या पहले वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्टर करना होगा या कोई भी पार्टनर आईआरएस पे रजिस्ट्रेशन? बच्चे वैसे ना पार्टनरशिप फर्म प्रोविंशियल, हर प्रोविंस के हिसाब से डिफरेंट करते हैं। पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है कि उसका एनटीएन हो, तो इसलिए तो वो जरूरी नहीं है। अच्छा, इसमें खुद टैक्स से बचने के लिए लूप होल भी सीख जाएंगे। जी अरीबा बच्चे, इंशाल्लाह आप लोग सीख जाओगे, आप लोग बहुत तेज हो। ठीक है, जो मैं बोलूंगा मैं हंस पड़ूंगा ना, तो समझो वहां पे कहानी है कोई ना कोई। ठीक है, जो कंपनी में पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, जो कंपनी में पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, अच्छा, और वो अपनी सैलरी भी इनरोल कर रहे हैं कंपनी से, जो कंपनी का एक्सपेंस से डिडक्ट होते हैं, एओपी पर ही टैक्स फाइल होगा, तो क्या जो सैलरी पार्टनर इनरोल कर रहे हैं वो उस पर भी टैक्स होगा? बच्चे कंपनी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो कंपनी डायरेक्टर्स को भी पैसे देगी ना, डायरेक्टर्स होंगे ना आई गेस। पार्टनर्स कंपनी के अंदर पार्टनर्स नहीं होते, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्टर्स को सैलरी मिलती तो उस पर टैक्स कटता है। कंपनी में पार्टनरशिप का कंसेप्ट नहीं है। अगर दो कंपनीज मिलके कोई जॉइंट वेंचर करें तो फिर उनकी जो एक कंपनी का शेयर है, तो वो अकॉर्डिंगली कंपनी की इनकम में आ जाएगा। तो कंपनी के अंदर जो सैलरी आ रही है वो उस पर टैक्स सेपरेट है, कंपनी का टैक्स सेपरेट, पार्टनर का डायरेक्टर का टैक्स सेपरेट। सही से रिफंड कैसे प्रोसेस करना होता है, कोशिश होगी बच्चे बता दूं। फी और टाइमिंग क्या है बच्चे, फीस और टाइमिंग के लिए ग्रुप में मैसेज करो। टाइमिंग 9 to 10:30 ग्रुप में आपको बता देंगे। डेज ये जो चल रहे हैं आई गेस वेंसडे एंड थर्सडे ये डेज हैं। आवाज आ रही है जी, मुझे तो आ रही है आवाज। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ जनरल सेल्स और इंडिविजुअल कंपनी, इसमें भी कुछ हेल्प मिलेगी इन दिस कोर्स? जी बच्चे, डेफिनेटली होगी, ये तो कोई मसला ही नहीं है, कल और परसों में मुस्तफा बच्चे ये कवर हो जाएगा। ठीक है सर, एनजीओ का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आप करना सिखाएंगे? जी बच्चे, मैं समझाऊंगा थोड़ा सा एनजीओ। ठीक है, और मैं कानों पे हाथ लगाता हूँ जब मैं एनजीओ को देखता हूँ तो। मुस्तकीम मोहम्मद है शायद। हाँ जी बच्चे, एनजीओ के बारे में काफी कुछ बताऊंगा। सर वीडियोज ऑफ दीज लेक्चर, जी बच्चे वीडियोज ऑफ दीज लेक्चर्स भी मिलेंगी। सर कंपनी लॉ भी ऐड है? जी बच्चे, कंपनी भी ऐड है, प्रोवाइड कंपनी लॉज भी। इनकम टैक्स फाइलिंग की भी बताएंगे इसमें? जी बच्चे, इनकम टैक्स फाइलिंग बताऊंगा, बिजनेस इंडिविजुअल बिजनेस इनकम जनरेट करने वाले, सोल प्रोप्राइटर होगा, एओपी होगी और कंपनी होगी, तो तीनों का बताया जाएगा। सर कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ाया जाए, कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ाया जाएगा, और एलएलपी भी शायद। मेरी प्रॉपर्टी है, अगर वो कंपनी को रेंट पर दी है, मेरी रेंट पे वो टैक्स कट करते हैं, तो ये राइट है या नहीं? बच्चे वो बिल्कुल सही काटते हैं, टैक्स सही काटते हैं वो। कंपनी खुद कट करती है मेरे रेंट में से, तो हाँ ना, वो विदहोल्डिंग एजेंट है ना, इसलिए काटेगी ना। मैंने किसी से सुना है कि अगर आपकी सेल 10 लाख तक जाए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाती है। जी बच्चे, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होती करनी पड़ती है, आप खुद भी ना करो तो एफबीआई खुद ही से रजिस्ट्रेशन करता है, और पिछले पीरियड्स का टैक्स भी लेता है। अगर आप रिटर्न फाइल करोगे, नील फाइल कर दो, तो क्या मसला है? एक क्वेश्चन है मेरा, रिटर्न नील की फाइल कर दो, जीरो की फाइल कर दो, नल रिटर्न फाइल कर दो, तो रजिस्टर्ड तो हो ना एटलीस्ट, ताकि आप ही कंप्लायंस। अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पे जाओगे ना, तो फिर एफबीआई पिछले पीरियड्स का भी टैक्स खुद से लगाता है। ठीक है, ये बच्चे मैं एसकेएस बच्चे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, डेज का ऑप्शन है कि और डे ऑल्टरनेटिव, कोई और डेज ऑल्टरनेटिव? मरियम इमरान बच्चे, मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट, मतलब देयर आर अदर बैचेस यू कैन रजिस्टर इन दोज एज वेल। if you want to switch in other batch, there is always an option. So just ask the question in the group. The bacha in the college will address your query inshallah। ऐसी जो प्राइवेट कंपनी को अफेक्ट करती हैं वो भी सीखेंगे। जी बच्चे, हमारे बच्चे जरूर सीखेंगे। विल दिस को इनहांसिंग फाइनेंशियल आईक्यू? आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है बच्चे, आप इससे कितना आईक्यू ऑब्टेन करते हैं। आई फाइल रिटर्न्स एज सैलरी पर्सन कैन आई स्विच टू सोल प्रोप्राइटर? जी बच्चे, अगर आप नेक्स्ट ईयर शिफ्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब नबील बच्चे बोलो, और ओप्पो F11 बच्चे। वालेकुम। वालेकुम सर आवाज आ सलाम। रही है?
जी बच्चे, आ रही है। अच्छा सर, मुझे एक कंफ्यूजन क्लियर करनी है। आप काइंडली जो टाइप्स ऑफ कंपनीज आपने जो अभी शो कराई थी उसके ऊपर जा सकते हैं? जी बच्चे, कंपनी सुनी थी बच्चे, वैसे जस्ट एक रफ आइडिया था। हाँ बच्चे, आ रही है बच्चे आपको नजर? जी जी, अब बात है जी। अच्छा, इसके अंदर मुझे खाली ये चीज़ कंफर्म करनी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये किसके अंदर फॉल करेंगी? कॉर्पोरेशन के अंदर बच्चे। अच्छा अच्छा, दूसरा बात ये है कि सर, जो हमारे को गिफ्टिंग वगैरह हम शो कराते हैं अपने सॉरी। रिटर्न के अंदर, गिफ्टिंग वगैरह अगर कोई किसी को मिलती है, जैसे नॉर्मली हमारे बिजनेसमैन ये शो करा देते हैं रिटर्न के अंदर कि उनको दुबई से गिफ्ट मिला है, और अगर मैं अपने रिटर्न के अंदर शो करा देता हूँ कि मैंने अपने भाई से गिफ्ट लिया है एज अ, जो है वो गोल्ड लिया है शादी के अंदर, या कैश लिया है, एक्सेट्रा, तो वो उसका क्राइटेरिया क्या है जो मैं अपने रिटर्न के अंदर फाइल करूंगा? बच्चे, गिफ्ट के लिए मैंडेटरी है कि गिफ्ट डीड होनी चाहिए। गिफ्ट डीड होगी, गिफ्ट डीड रजिस्टर होगी तहसील ऑफिस में, फिर आप उसको गिफ्ट डिक्लेयर कर सकते हो। अदरवाइज जो आपका गिफ्ट है वो अदर इनकम में फॉल कर जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया था, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। और जिसने रेज हैंड किया हुआ था, Oppo F11 भाई। ओप्पो भाई, Oppo F11 सर। मोहम्मद अली, आप पूछो बच्चे। सर आवाज आ रही है? बच्चे जी बहुत इस्लाम कट कट वालेकुम। क्या आ रही है। जी बोलो। जी इस्लाम वालेकुम। मैं सर अच्छा जी मोहम्मद आपसे अली। पूछे, मैं बाद में मोहम्मद अली पूछता हूँ। बच्चे बोलो, आप मोहम्मद अली आप पहले बोलो, फिर दूसरा बच्चा बोलेगा। यार मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि शादी में जो गोल्ड गिफ्ट दिया जाता है या कोई जो सलामियां आती हैं, उनको क्लेम करने का क्या तरीका है? उनके हवाले से गिफ्ट डीड किस तरह से बनेगी या क्लेम की? यार नहीं, वो अगर गिफ्ट आपने डिक्लेयर किया है तो गिफ्ट की बात हो रही है। शादी में जो इस्लामी है उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसा जिसे कह लो कि आप ये कहना चाहते हो कि शादी में जो पैसा आया है कैश, ठीक है, जो कैश आपको मिला है, उस कैश को आपने बैंक में जमा करा दिया, जो सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो अगर बैंक में जमा कराया तो फिर आप डिक्लेयर करोगे। अगर वैसे ही शादी में गिफ्ट पैसे वैसे मिल गए हैं, भाई की तरफ से पैसा मिल गया, ये पैसा मिल गया, तो उसको आप एज इट इज डिक्लेयर कर दोगे। कैश पे गिफ्ट की जिसे कह रहे हो ना, डीड जो है वो नहीं बनती। तो हमेशा कोई प्रॉपर्टी पे गिफ्ट डीड बनती है। तो अगर कुछ प्रॉपर्टी मिली है और गोल्ड के हवाले से भी सर इसी तरीके से यही प्रिंसिपल होगा गोल्ड के हवाले से? बच्चे, गोल्ड के ऊपर ना गिफ्ट डीड बन जाती है, ठीक है, जो तहसील ऑफिस बनाता है, ठीक है। ठीक ये है। ये जो इशू है। ब्राइड को मिलता है या ससुराल वाले या जो मैके वाइफ वाले को डालते मिलता हैं? है वो वालिद की तरफ से उसको मिलता है, और वो जीरो वैल्यू पे डिक्लेयर करो तो कोई मसला नहीं है। गोल्ड अगर अगर आपको भी मिलता है, आपके लिए तो पैसे नहीं पे किए ना, सिंपल सी बात है, उसको आप अपने पास डिक्लेयर करोगे जीरो वैल्यू पे, ठीक है। जो गोल्ड और एसेट्स आपको मिलते हैं आपके पास जीरो वैल्यू के आएंगे, क्योंकि आपने पैसा नहीं खर्च किया, आपके वालदैन ने खर्च किया है। तो जो वालदैन है वो अपनी रिटर्न में उसको एक्सपेंस डिक्लेयर करेंगे। तो फिर आपकी ये चीज जिसे कह लो कि कंफर्म हो जाती है, अदरवाइज नहीं। समझ आइए बच्चे। सर कोई जी सर, थैंक यू किसी वेरी को मच सर फॉर इनहेरिटेशन पे, किसी को इनहेरिटेशन पर जो है वो गोल्ड मिला है या प्रॉपर्टी मिली है, अब उन जो इनहेरिटेंस पे तो उसके पेरेंट्स ने दिए हैं। रिटर्न में इनहेरिटेंस का कॉलम बना हुआ है, उधर आप इनहेरिटेंस में जीरो लिख देते हो। अच्छा, तो अगर आप इनहेरिटेशन पर आपको जो भी चीज मिली है, जो भी प्रॉपर्टी मिली है या जो भी एसेट मिला है, उसके जो जहां से मिली है वहां उसकी वेरिफिकेशन नहीं करता वो, अगर वो टैक्स पेयर ना हो या टैक्स नेट में ना आता हो वो पर्सन जहां से मिली हो, नहीं, वो उससे आपका उसकी मैटर। वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एफबीआई करना चाहे तो वेरिफिकेशन कर सकता है कि जो जिस तो बंदे उसमें ने क्या? गिफ्ट दिया है, इनहेरिटेंस के अंदर आगे जगह बनी होती है, वहां पे लिख सकते हो कि क्या चीज इनहेरिटेड हुई है। तो जो इनहेरिटेड है उसकी वैल्यू आप जीरो लिखते हो, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन में आप जिसे कह लो कि पर्टिकुलर्स डाल सकते हो। वो तो जो अगर इस दुनिया में पर्टिकुलर्स ना। डालोगे आप, लेट से 50 तोले सोना मिला है, तो जो वालिद साहब की जो पैसे निकले हैं रिटर्न में से, तो डेफिनेटली जी वो जी। 50 तोले की इक्विवेलेंट होना चाहिए। अदरवाइज रिटर्न टैली नहीं करेगी और मसला क्रिएट होगा। अगर
एफबीआर पकड़ता है तो। अच्छा, तो वालिद साहब के पास पैसे कहाँ से आए, ये वालिद साहब से पूछगछ नहीं कर सकता वो? वो वालिद साहब से पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, पूछगछ क्यों नहीं और कर अगर सकता? वालिद वो बंदा हो ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर गोल्ड आया कहाँ से? तो इनहेरिटेंस पे मिला ना, विरासत में मिला ना, पेरेंट्स अच्छा, की जब तरफ से। विरासत में मिला तो वालिद साहब की जायदाद छोड़ के गए होंगे ना। बात समझो बच्चे। जी जी। तो जो जायदाद है उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा आपके पास, जी जी, कोर्ट से जो बनता है। कोर्ट से जो मिलता है। तो वही उसी जी की जी। बेसिस पे आप डालोगे ना अपने पास। जी जी जी। अब ये है। थैंक यू। कोई मसला नहीं। किसी और का कोई क्वेश्चन बच्चे जो बोल के जी पूछना सर, चाहता हो? हाँ हाँ। मुझे ये मतलब नॉन के लिए है कोई? बच्चे आप ना मैसेज टाइप ही कर लो, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी कोई। बच्चे टाइप कर लो विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ जी बच्चे, सिंगल पर्सन। अच्छा, मैं मैसेज के जवाब दे रहा हूँ। सर, क्या हमें जब एओपी या सोल्व करेंगे एंटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो साथ जीएसटी भी रजिस्टर करा लें? दिस इज व्हाट यू वांट टू से? बच्चे, अगर एसकेएस बच्चे सेल करते हो, सेल का कारोबार है, कोई सेल्स करते हो, डेफिनेटली आपको करा लेना चाहिए। अच्छा, मोहम्मद हनीफ भाई, सर सिंगल पर्सन कंपनी एग्जिस्ट जी, एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी एग्जिस्ट करती है। आई हर्ड अबाउट दिस। हाँ बच्चे, होती है। अच्छा, एक बंदा है, उसके सोल प्रोप्राइटर कंपनी है, वो एक दूसरी कंपनी भी खोलता है बट एओपी विद एनी पार्टनर, तो क्या वो दोनों कंपनी सोलो एओपी की कंपनी एक रख सकता है या कोई डिफरेंस होगा? बच्चे, एक जगह पर एक नाम से चलोगे, एओपी का नाम एक होगा, वो बिजनेस का जो ये सोल प्रोप्राइटर का भी नाम रख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अंडर वन लॉ आप एक ही नाम रखते हो, एक लॉ में, ठीक है। माई सिस्टर गेव मी माई सम अमाउंट ट्रांसफर थ्रू अकाउंट गिफ्ट। नहीं बच्चे, वो अदर्स में जाएगा। बच्चे, ये जब उम्र बच्चे रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन है ना कि ये इतने पैसे आए, फलां से इतने पैसे आए, जब रिटर्न फाइल करेंगे ना बच्चे, इंशाल्लाह इसको हम जरूर एड्रेस करेंगे और मैं बताऊंगा कौन सी चीज कहाँ डिक्लेयर करनी है। मरियम इमरान, बच्चे नॉन रेजिडेंट को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए फाइलर होना जरूरी है? फाइलर होना जरूरी नहीं है, ज्यादा टैक्स पे कर दो, ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं है आप ज्यादा टैक्स पे कर दो, अदरवाइज टैक्स ज्यादा ज्यादा लगेगा। अगर फाइलर हो जाता तो टैक्स हाफ हो जाता है, तो ये जेहन में रख लो। बाकी तो टैक्स ऐसे ही है। कंपनी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट और इम्पोर्टेड पेट्रोलियम का सर सर्टिफिकेट अभी इशू के हवाले प्रॉपर्टी से। में जो है ना, अभी वो नॉन फाइलर का टैक्स हाफ से भी मजीद बढ़ा दिया गया है। अभी ये जून में, जुलाई में हुआ है ये। मुझे पता है बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टैक्स अगर 10% है ना, तो हाफ से भी फाइलर के लिए ज्यादा पांच फर्क आ परसेंट है, जाता है। ठीक है। जी जी, ऐसे तो वो 12% मेरे ख्याल आठ तो मैं था। वो 10 का हाफ कह रहा हूँ ना, अदरवाइज 5 लगेगा अगर फाइलर होगा, अगर फाइलर नहीं है तो 10 लग जाएगा। तो ये इशू है। इशू के हवाले से बताएंगे जी बच्चे। मैं एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट कैसे लेना होता है बताऊंगा बच्चे। सिंगल पर्सन टॉकिंग अबाउट एसएमसी जी। अरशद राव, सर आईटीपी सर्टिफिकेट लेने के लिए एफबीआई में रिटर्न टेस्ट देना लाजमी होता है या फिर टैक्स की नॉलेज होने? बच्चे, मुझे लेटेस्ट याद नहीं है वो, वैसे एक थोड़ा बहुत टेस्ट होता है, टैक्स इंफॉर्मेशन जो भी है, ठीक है। सैलरी पर्सन के लिए टैक्स में फर्क है क्यों सर? फाइलर और नॉन फाइलर की क्या? सैलरी पर्सन के लिए टैक्स में फर्क है क्यों सर? फिल्टर आउट आवर नॉन फाइलर के लिए। अच्छा, शायद फाइलर कह रहे हो। ओप्पो बच्चे, सैलरी पर्सन के लिए टैक्स में फर्क क्यों है, शायद आप कह रहे हो। या फाइलर और नॉन फाइलर। बच्चे, रेट ऑफ टैक्स में फर्क होता है, नॉन फाइलर को एफबीआई डिस्करेज करता है, इसलिए रेट ऑफ टैक्स में फर्क होता है। नॉन फाइलर क्योंकि पकड़ा नहीं आता, इसलिए वो करता है। सर मेरा क्वेश्चन सर है, अगर एक मिनट बच्चों में पढ़ने दो, अगर किसी के पेरेंट्स गिफ्ट डीड बनवा कर प्रॉपर्टी दे दें तो जिसको गिफ्ट किया है उनको क्या टैक्स पे करना होगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर जब हो रही होती है ना बच्चे, महविश बच्चे, जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही होती है तो ट्रांसफर के टाइम पे टैक्स देना होता है, ठीक है। जो दे रहा है और जो ले रहा है दोनों को, ठीक है, तो दोनों को टैक्स देना पड़ता है। एक एनआईसी पे कितनी सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर हो सकती हैं? जितनी करना चाहो बच्चे, उमर फारूक, कोई इसमें बाहर नहीं है, जितने मर्जी कारोबार करो। और क्या सेल करते वक्त
करना होगा या फाइलर सर क्या मैं सही? सवाल पूछ लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चे, पूछो। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स मुझे अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि दोनों को टैक्स पे करना होगा, तो क्या वो एडवांस टैक्स और गेन टैक्स जो होता है वही कह रहे हैं आप? नहीं बच्चे, एडवांस टैक्स की बात कर रहा हूँ, गेन टैक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गेन तो उनको हो ही नहीं रहा ना, वो तो जीरो वैल्यू पे बेच रहे ठीक हैं, है, उनको लॉस हो रहा है। सही है। अच्छा, और अगर जैसे किसी को गिफ्ट किए वो आगे सेल करें, फिर तो टैक्सेस देना है ना? हाँ डेफिनेटली देने हैं बच्चे, ठीक है सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, फाइलर के क्या बेनिफिट्स हैं बच्चे? इंशाल्लाह फाइलर के बेनिफिट्स कल देखते हैं बच्चे, माइंड ना करना ये थोड़ा सा। सर रिपीट करते हैं, सोल सोल और एओपी एक हो सकते हैं ना? हाँ बच्चे, सोल प्रोप्राइटर एओपी और कंपनी का नाम एक हो सकता है, एक ही बंदे का हो सकता है। सर नॉर्मली ये बता दें कि सालाना एक्सपेंसेस करने के बाद कितनी अर्निंग पर टैक्स लगता है बच्चे? सो प्रोप्राइटर के लिए 4 लाख है, सैलरी वाले के लिए 6 लाख है, कंपनी वाले पे 29% डायरेक्ट है, उस पे कोई वो नहीं है कि कितना उसका होगा। तो 36 ईयर ऑन परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है अदील शौकत भाई, सही कह रहे हो। तो प्लीज कोर्स फी बता दें। मोहम्मद शर्जील भाई, शर्जील बच्चे आपको, और मेरी नाइट जॉब है तो मैं क्या करूंगा बच्चे? हफ्ते इतवार को तो नहीं है ना, हफ्ते इतवार वाले बैच में आ जाओ शर्जील बच्चे। होम एक्सपेंसेस निकालने के बाद, अच्छा, हाँ पता नहीं बच्चे, सराहना एक्सपेंसेस, वायलर के होम एक्सपेंसेस निकालने के बाद बच्चे, वो एक्सपेंसेस निकालने के बाद ही बात कर रहा हूँ। अगर सर मेरे बैंक अकाउंट में किसी अमानत आती है तो कोई बंदा किसी बच्चे, जब रिटर्न फाइल करूंगा ना तो अब बताऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह जल्दी रिटर्न आ जाएगी, बता दूंगा कैसे आपने इसको डिक्लेयर करना है, ठीक है बच्चों। सवाल ना, सवाल में पक्की क्या हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर दिया? नहीं बच्चे, आज लगा हुआ था वैसे, जो 7E कहना चाह रहे हो आप, वो अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो वो चल रहा है अभी, जजमेंट नहीं आई उसके ऊपर, तो चल रहा है बच्चों। अभी के लिए, अभी के लिए बच्चों ऐसे है कि आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं। आई होप कि आपके क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह कल ले लेंगे। ओरिएंटेशन का सेशन हम खत्म करते हैं, खत्म हो जाता है वक्त, ठीक है। 7E ड्रॉप इन पंजाब राणा जैन बट बाय लाहौर हाई कोर्ट। रिदा बच्चे ग्रुप में मैसेज करो, आपको जवाब मिलेगा, मुझे नहीं पता बच्चे फीस कितनी है। 7E का फेवरेबल ऑर्डर मुझे याद नहीं है, 7E कब आया बच्चे, आज आया 7E। और अगर मोहम्मद अली बच्चे बकिया जो माइक बोलना चाहते हैं बोल लें बच्चे, जिसने बोलना है। अच्छा आज आया, ठीक है बच्चे, बच्चे पे देख लेते हैं उसको, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि अगर आज हो गया। इस्लामाबाद में भी तो लगे हुए हैं ना 7E, तो मैं इस्लामाबाद होता हूँ, ठीक है। चलो, चलो बच्चों, इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं, इसी को सेशन को चलाते हैं, और आगे कल आयरस पे चलेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज, थैंक यू एवरीवन बच्चों।